फैब्रिक बेसिकली यान से बनता है, यान इज अ धागा। अब उस यान के अंदर बहुत सारे कॉम्पोजिशंस मौजूद है। व्हेन आई से कॉम्पोजिशंस, उसमें 100% कॉटन भी है। बहुत आसान लग रहा है अभी, तो क्या जितनी आसानी से आपने बताया इतनी आसानी से रिसोर्सेज अवेलेबल होती है? इन्वेंट्री आप बहुत ज्यादा बनाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि आपने अपनी डिमांड से ज्यादा सप्लाई क्रिएट कर ली। अगर हम मार्जिन की बात करें, अगर हम खुद प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा हमें या नहीं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कस्टमर जब साइज ऑर्डर करता है, 90% ऑफ द टाइम उसको अपना साइज ही नहीं मालूम होता। कोई नया बंदा है बिल्कुल ही, मतलब 18-20 साल का, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? तो ये बात तो जहन से डिलीट कर दिया जाए कि पाकिस्तान में सस्ता और घटिया और चीप माल है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बात बहुत ज्यादा आती है सुनने में कि पाकिस्तान का फैब्रिक बहुत अच्छा है, उसका कॉटन बहुत अच्छा है, उसकी क्या वजह है बेसिकली? तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि कपड़े कभी धूप में नहीं सुखाए जाते, कपड़े छांव में सुखाए जाते। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। तहसीन, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को आपकी थोड़ी जर्नी, थोड़ा बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन के बारे में पता चले, तो थोड़ा सा वो बताएं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नी ये है जी, टेक्सटाइल का गारमेंट के एक्सपोर्टर हैं। आई एम द 4th जनरेशन इन द बिजनेस। वालिद साहब जो हैं, दादा आए थे इंडिया से, उसके बाद वालिद साहब टोक ओवर, एंड देन उसमें बिजनेस जर्नी की हम पहले बात कर लेते हैं। तो बिजनेस जर्नी में जी मैं 2002 से 3 से राइट आफ्टर 9/11 आई एम इन द बिजनेस। हम लोग गारमेंट्स बनाते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप मार्केट्स एक्सपोर्ट करते थे। इस जर्नी को फर्दर हम बढ़ाते रहे, एक्सपैंड करते रहे, और उसके अंदर जो है वो नेट्स, वोवन्स, जिसमें ऑल कैटेगरीज, ऑल स्टोर्स, यूएस के जितने भी स्टोर्स हैं, चाहे वो आपके टॉप टियर ब्रांड्स हों, वॉलमार्ट्स हों, टारगेट्स हों, मेसीज हों, इन सब के लिए भी माल बनाते रहे। एजुकेशन जो है 2002 में 3 में कंप्लीट हुई थी, बैचलर्स किया था, उसके बाद मास्टर्स नहीं कर सके, काम में लग गए थे, इतने बिजी हो गए, पैसे कमाने लग गए, और यही जर्नी फर्दर चलती रही। टेक्सटाइल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत सारे काम करते हुए ये भी लर्न किया कि हमारे यहाँ हम बहुत सारी दुनिया में पीछे थे। उसमें हमने नई इनोवेशन है, नई R&Ds करके अपने आप को भी ग्रो किया, और साथ में अपनी टीम के साथ भी आगे बढ़ते गए। तो ये छोटा सा एक हमारा जो है एक ब्रीफ था, एक इंट्रोडक्शन है। बट उस इंट्रोडक्शन में जो चैलेंजेस हैं, वो बीइंग बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची, तो बड़ा क्लियर थॉट है, बड़ा क्लियर प्रोसेस है कि पोटेंशियल बहुत है, बट इस पोटेंशियल के अंदर जो है वो एरियाज जो हैं उसके अंदर कंपेटिटिव या नई चीज़ों के साथ जो है अपने आप को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो अभी आप किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? अभी मैंने देखा था आपके प्रोफाइल्स पर कि टेक्सटाइल की सोर्सिंग का एक वर्ड आपने यूज़ किया था। होता क्या है कि कभी कभार जो है ना, आपका जो कोर एक्सपीरियंस है वो आपको लिमिटेड कर देता है बेस्ड ऑन द सप्लाईज एंड द टीम यू हैव। तो उसके अंदर हम ये समझते हैं कि एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, और उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हम इसको अपने काम को आगे टोल मैन्युफैक्चरिंग पे दे देते हैं। यानी फॉर इंस्टेंस, अ कस्टमर कम्स इन, स्टोर कम्स टू मी विद अ सॉक्स इंक्वायरी। ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं सॉक्स बना दूं। अब सॉक्स में कराची में बहुत कम लोग हैं जो सॉक्स करते हैं। फैसलाबाद ज़्यादा करता है, मुल्तान करता है, पंजाब साइड पे ज़्यादा है। तो हम उसको जो है ऑर्डर अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देते। हम क्लाइंट को या अपने स्टोर को या अपने बायर को ये बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो ये वी कैन गेट दिस डन, और हम तुम्हें ये सोर्स करके मेड इन पाकिस्तान ही एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आवर जर्नी हैज़ ऑलवेज बीन कि हम मेड इन पाकिस्तान को पुश करें और एक्सपोर्ट करते रहे, तो हमेशा काम जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा है। दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड इट। बड़ी यंग एज से ही पता लग गया था कि जी एक्सपोर्ट करना आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। आसान इन द सेंस ये अपने मुल्क में ही ढूंढना है, वहीं से कंप्लीट कर देना और बाहर एक्सपोर्ट कर देना। तो ये जर्नी बड़ी आसान थी। उस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इम्पोर्टेड एलिमेंट्स विद टाइम आ गए, मगर टोल मैन्युफैक्चरिंग करवाने की वजह वो ये थी। उसमें हम ये भी करते हैं, हम खुद भी एक्सपोर्ट कर देते हैं या फिर हम ऑर्डर्स आगे पुश कर देते हैं कि यार कोई बनाना चाहे, खुद से एक्सपोर्ट करना चाहे, तो लेट्स ग्रो आवरसेल्व्स विद इन द कम्युनिटी। तो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ही आप सोर्स करके देते हैं। अगर किसी को कस्टमर चाहिए, जैसे मिसाल के तौर मैं चाहता हूँ कि हम एम्ब्रॉयडरी से ले लेते हैं ना, जी। मैं चाहता हूँ कि मैं कनेक्ट करूँ किसी एम्ब्रॉयडरी के पैच वाले के साथ, तो आप उसको कनेक्ट करके दे देंगे? नहीं, हम उसके अंदर देखें, कोर तो आइडेंटिटी ये है कि हम जो है वो मैन्युफैक्चरर्स हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से तो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी डिवीजन अपना एक्सपैंड करना चाहें, एम्ब्रॉयडरी सर्विसेज लेना चाहें। बहुत सारे तकरीबन कराची में जितने भी एम्ब्रॉयडरी हाउसेज हैं, मेरे ख्याल से 60-70% एवरीबडी नोज मी, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं हम लोगों का एक बायर सेलर कस्टमर का एक रिलेशन रहा है, क्योंकि दे हैव बीन माय सप्लायर। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में हमने 6 एम्ब्रॉयडरी मशीन अपने पास रखी, उससे ज़्यादा चलाना, क्योंकि हम कमर्शियली नहीं काम करते थे, तो बाहर से काम हमने प्रोक्योर कर लिया। तो आइडेंटिटी ये रही कि हम जो है वो लोगों को काम बढ़ाने में, यार काम बढ़ाओ आगे, लोगों को काम सीखें, लोग ज़्यादा पॉलिश्ड हो, स्किल इम्प्रूव हो। तो दिस इज मोर टूवर्ड्स द जर्नी। कोई नया बंदा है बिल्कुल ही, मतलब 18-20 साल का, एक्सप्लोर कर रहा है। आजकल बहुत सारी
ये ऑनलाइन की रिसोर्सेज कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो मुझे बहुत सारा देखा सीन है जिसमें सारा ऑनलाइन आता है। बट द यूनिक पॉइंट आपका कि आपका सोर्सिंग आप कहते हैं यानी फिजिकली इंट्रैक्शन रहे लोगों के साथ, फिजिकली काम करें, वो सारे के सारे जो डिजिटल हैं उससे, लेकिन थोड़ा सा आपका एक यूनिक प्रोफाइल है फिजिकली, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? देखिए, स्टार्ट करने के लिए अगर ही इज़ अ यंग चैम्प, अभी ही और शी इज़ अ यंग चैम्प, एनी पर्सन कैन टू स्टार्ट करने में आई वुड से कि पहले तो अपने आप को उस फील्ड के अंदर अगर हो सके तो कोई जॉब करके देखें, ताकि अंडरस्टैंड कर लें हाउ द बिहेवियर, चीज़ें कैसे चलती हैं। उस चलने में ये चीज़ आएगी उनके पास कि जी उन्होंने फॉर इंस्टेंस कपड़ा है, पहले तो बेसिक फैब्रिक को समझना है। फैब्रिक को समझने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, डिप्लोमास भी कराते हैं, कोर्सेज भी कराते हैं, डिग्रीज भी हैं। जितना टाइम निकाल सकते हैं वो कोर्सेज कर लेंगे तो प्रोडक्ट समझ में आ जाएगी। बिल्कुल बगैर पढ़ के, बगैर समझे बिल्कुल कोई काम स्टार्ट ना करें, क्योंकि वो काम के अंदर आप घबरा जाएंगे। हर काम आपका वक्त भी मांगता है, मेहनत भी मांगता है। तो यूजुअली जो आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चों को सबको जल्दी है, एवरीबॉडी इज इन अ रश कि बहुत जल्दी पैसे भी बन जाए, बहुत जल्दी ये कर ले। बिल्कुल बन सकते हैं, अल्लाह चाहे सब कुछ मुमकिन है, मगर उसकी जर्नी में अपने आप में ठहराव रखना भी लाजिम है। तो बच्चे जो हैं वो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि वो अपना अगर कोई ई कॉमर्स का ब्रांड बनाना चाहते हैं, जिसको हम प्राइवेट लेबल या वाइट लेबलिंग बोलते हैं, पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं तो पहले पाकिस्तान में स्टार्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन जो है वो इतनी रीजनेबल नंबर है कि बहुत अच्छे काम हो सकते हैं और हाईली कम्पिटिटिव भी है। लेकिन प्राइस कंपटीशन भी तो है। असल में प्राइस कंपटीशन शायद कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्टर्स की भी उसमें गलतियां हैं कि हम अपना लेफ्ट ओवर्स जो हैं वो लोकल मार्केट में दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी यकीनन हाथ हो सकता है कि कपड़ा जो लेफ्ट ओवर चला गया उसमें से जो है वो लोगों ने सब स्टैंडर्ड जो है वो प्रोडक्ट्स बना लिए, क्योंकि ई कॉमर्स पे लेते हुए ट्रस्ट डेफिसिट कस्टमर का और बायर का हर वक्त मौजूद है कि यार रिव्यूज़ मिल जाए, प्रोडक्ट कैसी है। प्राइस सेंसिटिविटी तो अपेरेंटली हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है और लोगों की जो कंडीशन हैं वो तो सच बात है। आज जो है वो उसको कम्पीट करने के 2-3 मैं यूँ रास्ते बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप जो है फ्रेश फैब्रिक से कोशिश करें स्टार्ट कर सकें, ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू और आपका रिपीट कस्टमर सेम प्रोडक्ट बार बार ले सके। कुछ मिसालें हैं मेरे पास, पिछले 5-7 सालों में आए हैं। इफ़ यू अलाउ मी मैं उनको नेम कर सकता हूँ। मेंडीज करके एक नाम है, सही, द वेयर हाउस करके एक नाम है। दिस इज ऑल लेस देन 10 years इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मे बी वो नहीं है, बट वेरी फ्रेश ब्रांड्स। उन्होंने कोर मार्केट ले लिया कि उन्होंने जो है वो आपके अंडरगारमेंट्स के ऊपर उन्होंने मेहनत करी, they created something and now I believe they are doing really nice, क्योंकि started from a e-commerce brand turned into a 15 outlet store in all over Pakistan I guess, तो they are doing very well। अब इस जर्नी को करने में है क्या कि आप हमेशा फ्रेश फैब्रिक्स में काम करें। आप लेफ्ट ओवर में लेंगे तो कस्टमर जब वापस आएगा तो वो फैब्रिक आपके पास नहीं है, और अगर आपने एजुकेशन इस बात में या डिप्लोमास या नहीं किया होगा तो आप रिपीट नहीं दे सकते। जैसे आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू, हम सबके उसमें एक जहन में एम्बेडेड है कि मैं फलां ब्रांड की फलां जीन्स और फलां वाली पहनता हूँ। बिल्कुल, हमें एक दफ़ा भी वो रिपीट अगर नहीं मिलेगी ना तो वी विल बी वेरी इन अ फीलिंग कि यार ये तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई, हम दोबारा नहीं खरीदेंगे। तो कोई भी जर्नी अगर बच्चों ने स्टार्ट करनी है तो उसके अंदर जो है सबसे पहले ये मेक श्योर करें किस नीश में जाना है, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा डिप्लोमा कर लें, डिप्लोमा कहीं से भी कर लें, मेरा कहीं इसमें स्पेसिफिक कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप में लर्निंग की भूख है तो आप कर जाओगे। आपने वो भूख लगानी है, आपने उसको विजन बनाना है, अपना विजन से बता दिए कि मैं 500 पीस से स्टार्ट करूँगा। इसमें जर्नी में कुछ आइडियाज़ एंड कहते हैं ना हैक्स एंड ट्रिक्स भी आ गए। लोग सिर्फ कपड़ा ले लेते हैं, सारे साइजेस का माल नहीं बनाते, 25-50 जो है वो प्रोडक्ट्स ले लिए, उसमें कॉमन 5 कलर्स रख लिए, सिर्फ उनके फैब्रिक्स ले आए, अपने पास ही 4 लोगों का एक टीम बिठा ली, जिनको जो है जो भी ऑर्डर आता है उसमें 3 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट रेडी किया और कस्टमर को भेज दिया। कस्टम बेसिस के ऊपर काम करते हैं, ये भी हो सकता है। उसमें क्या है कि आपका जो इन्वेंट्री है जिसको हम बोलते हैं डेड स्टॉक, ठीक है, जो घर में रह जाता है, नहीं बिकता, ओवर साइज ओवर रन्स जो होते हैं जो आप बनाते हैं बट वो कलर्ड साइजेस हमेशा लेफ्ट ओवर रह जाते हैं। तो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव फ्रैंकली उसमें आपको कल को जो है वो आपके प्रॉफिट्स में से ही स्लैश करेगा ना, तो उस चीज़ को आप अकाउंट फॉर ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने में, और किसी के साथ मेंटोरशिप लाजमी करें। अगर मेंटोर नहीं है तो किसी को फॉलो करें। यूट्यूब है, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे वो किसी को फॉलो कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। कोई नाम मेंशन करें ना कि ये आपकी नज़र में हो, या मेंटोरशिप कोई नाम आपकी नज़र में हो। देखिए फ्रैंकली मैं भी अवेलेबल हूँ, ऐसी बात नहीं है। गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, बीइंग अ पाकिस्तानी, बहुत इस बात का बिलीवर हूँ।
हमने भी किसी से सीखा, वाले साहब से सीखा, लोग आते हैं हमारे पास, चीज़ें पूछते हैं, बिल्कुल गाइड करते हैं। उस गाइड करने में प्राइमरीली यही है कि कुछ पैसे तो उनको स्टार्टअप के लिए चाहिए होंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्टअप नहीं कर सकते। आज माशाल्लाह जो है हमारे यहाँ शार्क टैंक पाकिस्तान है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, लोग मौजूद हैं। अगर इफ योर आइडिया इज राइट, इफ यू हैव प्रूवन अ स्किल, तो बच्चों के पास चॉइस ये है। बट टेक्सटाइल जर्नी के अंदर कोई रास्ता नहीं है। कोई मुझे बोले कि जी मेरे पास जी कोई मुझे बता दें कि मैं जो हूँ वो 3 महीने, अब कोई के अंदर तो तरीका यही है कि जी PSL आने वाला है, उसकी जर्सीज बना लें, वही वाली बात है, नॉक ऑफ्स बेचेंगे। वो नहीं करना चाहिए। आई एम हाईली अगेंस्ट इट। किसी भी ब्रांड की आप कॉपी बना के बेचें ना, तो बेसिकली आपका माल बिक रहा है, वो आपकी वजह से नहीं बिक रहा। ये ब्रांड्स की कॉपीज बनाना, यूरोपियन ब्रांड्स हो, US ब्रांड्स हो, कोई सी भी ब्रांड्स हो, ओरिजिनल ब्रांड्स को आप बेचना बिल्कुल बेचें। लेफ्ट ओवर्स आपके पास कहीं से मिल जाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक मिसाल है ईलो, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर फैसलाबाद से, दे हैव डन वेरी वेल। स्टार्टेड फ्रॉम के हम जो है वो कैंसिल शिपमेंट रह गई, वो बेचनी थी उनको, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है हमेशा जो है आउट, आप अपना रीच बढ़ाएंगे। तहसीन भाई आपको रीच कर लें, आप 4-6 लोगों से कनेक्ट करा देंगे। मेरे मेनी पीपल कहते हैं ना नेटवर्क इज देयर, बट समटाइम्स जो वो प्लेटफॉर्म्स नहीं बने हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीरियसनेस का इशू भी आ जाता है। तो उस चीज़ को हम एक दफ़ा सुन लेते हैं कि अच्छा ये सवाल है, ये कंसर्न है, आ जाए हमारे पास बैठे, कोई मसला नहीं, हम आपको गाइड कर देंगे। असल में अभी जो चैलेंज है मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था, मैं भी हम लोग देखा था, आपको दिखाया था, सारा डिजिटल में है। तो फिजिकल में जब जाने की कोशिश की ना हमने, तो देयर इज स्टिल एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर, सारी चीज़ें कि अगर मुझे जाना है या अगर मुझे फैब्रिक की टाइप स्टडी करे, तो स्टिल मैं कहता हूँ बड़ा कॉम्प्लेक्स है इंटरनेट के ऊपर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वो। तो वेरी ट्रू। फैब्रिक को समझने के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी भी अर्ली इस जर्नी में जब मैंने टेक्सटाइल्स के कोर्सेज खुद भी किए, उसमें ये लर्न किया कि लोग जिस तरीके से उसका जो थियोरेटिकल जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, इट्स नॉट दैट इजी। मैं आपको आसान लफ्जों में कोशिश करता हूँ कि फैब्रिक की थोड़ी सी वो कर दूँ। फैब्रिक बेसिकली यान से बनता है, यान इज अ धागा। अब उस यान के अंदर बहुत सारे कॉम्पोजिशंस मौजूद है। व्हेन आई से कॉम्पोजिशंस, उसमें 100% कॉटन भी है, उसके अंदर पॉलिएस्टर्स का भी है, उसके अंदर मिक्स भी है, उसके अंदर रेयॉन्स भी है, उसके अंदर विस्कोस भी है, उसके अंदर देयर आर प्लेंटी ऑफ वो। इनको 2 कैटेगरीज में कर देते हैं, एक मैनमेड फाइबर, एक नेचुरल फाइबर। मैनमेड वो है जो हमने इंसान ने बनाया है, जो पॉलिएस्टर सबसे द फेमस वन, और कॉटन है। कॉटन की फैब्रिक की लाइफ नहीं है हमारे यहाँ। वी एज आवर कंट्री इज इनरिच्ड कॉटन, हम कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं, वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस तो एग्रीकल्चरली जो है हम कॉटन रिच हैं, तो लिहाजा कॉटन की प्रोडक्ट्स में आपको फायदा ये होता है, वो हमारी वेदर फ्रेंडली भी बहुत है। तो कॉटन के धागे से अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, जो कि प्राइमरीली उससे प्रोडक्ट्स, टी-शर्ट्स भी बनती हैं, पैंट्स भी बनती हैं, शर्ट्स भी बनती हैं, उसके अंदर आ जाता है कोट्स एंड काउंट्स। आपने जब धागा लिया तो आपने फैब्रिक कितना मोटा या कितना पतला बनाना है, उसके अंदर अकाउंट्स हैं, वो आपके 10 सिंगल 8 सिंगल से स्टार्ट हो गए एंड गोज अप टिल 300 सिंगल्स। पाकिस्तान डज अप टिल 60 सिंगल्स काउंट, वो भी इंपोर्टेड ब्लेंड करके। उसके बाद जो है आपने फैब्रिक, एक निटिंग मशीन एक कहलाती है, वीविंग कहलाती है। आप निटिंग, किसी भी निटिंग मशीन वाले के पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज कराची में भी 3 से 4 हैं और सारे रनिंग हैं। वहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर निटिंग मशीन्स होती हैं। आप वहाँ जाते हैं, आप उनसे बोले मैंने फैब्रिक इतना मोटा बनाना है, मोटे से मुराद ये उसका थिकनेस है, उसका बीफ है। तो फॉर इंस्टेंस आपने 150 ग्राम या 160 ग्राम की जर्सी बनानी है, विच इज अ समर फ्रेंडली थिकनेस। इसको हम GSM को ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं, जो कि इसका रियल वो है। 220 एंड 240 बियॉन्ड जो है वो आपका थोड़ा सा मीडियम वेदर है। उसके बाद 250 बियॉन्ड जो है कोल्ड वेदर्स की तरफ हम चले जाते हैं। उसमें हम 2 धागों से कपड़ा बनाते हैं। उस कपड़े बनाने के अंदर उसकी श्रिंकेजेस हैं, उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो आपने बताने होते हैं, क्योंकि निटेड कपड़ा इट्स अ स्ट्रेचेबल कपड़ा, आसान लफ्जों में इट्स अ बनियान वाला कपड़ा। तो बेसिकली उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि आप जो है फैब्रिक किस मकसद के लिए बनाना चाहते हैं, आपका टारगेट वेदर, टारगेट ऑडियंस, फैशन, स्ट्रीट फैशन क्या है, उस लिहाज से आप अपना फैब्रिक पिक करें। फैब्रिक पिक करने के बाद उसमें से जो आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो करें। किसी से इंस्पिरेशन लेनी है, बिल्कुल लें, क्योंकि इंस्पिरेशन लेके आप जिस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होंगे वो बहुत अच्छा होगा। वहाँ से आपका, जैसे आजकल जो है वो ड्रॉप शोल्डर्स बच्चे जो है वो पहन रहे हैं, एंड इट्स अ गुड स्ट्रेट फिट। लोगों को पहले सॉफ्ट फिनिशेस चाहिए थी। सॉफ्ट फिनिशेस से मुराद ये है कि जब आप डाइंग कर लेते हैं फैब्रिक को, तो उसके बाद जो है फैब्रिक के अंदर आपको स्टिफनेस चाहिए, यानी जिसको हम बोलते हैं कि व्हाट डू यू कॉल इट, कल्फ जिसको हम बोलते हैं, स्टार्च आपको कितनी चाहिए, तो आपका जो फिनिश है वो बड़ा स्ट्रेट एंड क्लीन आएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि फैब्रिक्स के अंदर तो आप जाएंगे ना,
तो थर्मल्स हैं, जर्सीज हैं, लाइक्राज हैं, रिब्स हैं, यू नो इंटर रिब्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसके अंदर प्ले अराउंड करने में, प्रोडक्ट्स बनाने में, और पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो रही हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सिंस, आई वुड ईजिली एंड कंफर्टेबली से, सिंस 70s अवेलेबल। सारी मशीन आई हुई, सिर्फ कहीं ना कहीं हमारा जो है प्रॉब्लम यही रहे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ग्लोबल कंपटीशन से हर वक्त थोड़ी सी अब महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है हमें नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, उसमें कंट्री वाइड चैलेंजेस भी हैं, तो ये एक सिलसिला है। तो आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, जो समझ में भी आया। अगर मैं कहता हूँ कि खुद फैब्रिक उठा के अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहे तो बहुत आसान लग रहा है अभी, तो क्या जितनी आसानी से आपने बताया इतनी आसानी से रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं कि अगर हम जाके जाएं कंपनीज के बाद में बना देगा? इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ यार। हम लोग पाकिस्तान में कमीज शलवार पहनते हैं, हाँ, हम सूट पीसेस खरीदते भी हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स में भी देते हैं, हमारा एक ट्रेडिशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जैसे हम टेलर को जाके देते हैं, कभी अपने टेलर के पास ही जो है वो आधा घंटा बैठ जाए कि प्लीज़ मुझे फैब्रिक काट के दिखाओ कैसे काटते हो, तो आपकी मेजरमेंट्स लेगा, आपके जहन में एक इमेजिनेशन आ जाएगी। आप वहीं पर, मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें से आपको गाइड कर सकता हूँ, या आप ऑडियंस को गाइड कर सकता हूँ। माशाल्लाह आप तो एक्सपर्ट है, तो उसमें जो है वो आपको समझ में आ जाएगा हाउ दिस बेसिकली वर्क्स। आपकी मेजरमेंट्स ली, आपके सामने आपका टेलर है, शेप करेगा, कट करेगा, उसके बाद जो है वो मशीन पे सीखेगा। इनफैक्ट वो भी बैठ के आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा हाउ द गारमेंट इज, और उस गारमेंट को पहन के देखें, उसमें देखें ऐसा क्या है, क्या अच्छा था और क्या इम्प्रूवमेंट थी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद है। आप परफेक्ट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे, पहले दिन आप परफेक्ट नहीं हो सकते। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब आप प्रोडक्ट बनाना सीख लेते हैं तो फिर प्रोडक्ट को बेचना तो सीखना ही सीखना है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी के ऊपर चेक पॉइंट्स रखना, उसकी क्वालिटी चेक कैसे करते हैं, एक एक पीस बैठ के चेक करना, वो भी एक जर्नी है। बहुत सारे उसके तरीके हैं जिसको हम AQL लेवल्स बोलते हैं, फैब्रिक के अंदर 4 पॉइंट सिस्टम बोलते हैं। तो इंस्पेक्शंस के बहुत सारे तरीके हैं। तो जब आप अपना माल किसी से टोल मैन्युफैक्चरिंग में बनवाते हैं, पहले तो ये मेक श्योर करें उसको 100% कभी एडवांस ना दें। पहले तो सबसे पहले ही मेक श्योर कर लें उसको कभी 100% एडवांस ना दें। उसको बोले मैंने आपको मटेरियल्स फैब्रिक प्रोवाइड कर दिया, कैश मनी में आपको एडवांस नहीं दूंगा, आप मुझे जो है एक ट्रायल रन करके दें। ट्रायल रन से ये है कि वो एक मशीन्स के ऊपर एक लाइन बनाई जाती है, जैसे नेक है, आर्म होल्स है, साइड्स है, नीचे की हैम्स है, बटन है, प्लैकेट है, जिप्स है, पॉकेट है। तो उसका एक जो है सीरीज बनाई जाती है कि पहले पॉकेट लगेगी, फिर साइड्स लगेंगी, फिर शोल्डर्स लगेंगे, उसके बाद नीचे की हेमिंग होगी। एक स्टेज वाइज स्टेज चलता है, विच वी कॉल्ड अ लाइन सिस्टम। लाइन सिस्टम के अंदर जो है वो जब वो माल बनेगा तो वो आपके सामने एक ट्रायल रन के अंदर सिर्फ 25 पीसेस 15 पीसेस का वो रन करें, वो आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगी। प्रोडक्ट जब आ जाएगी आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है, उसकी फिटिंग, उसकी स्टाइलिंग, उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी वॉशिंग्स, कि जो आप कस्टमर को हमारे यहाँ मेरे लिए यार दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। मैं यहाँ पे अब नाम नहीं लूंगा, हम बहुत सारे क्लाइंट्स का माल बनाते हैं, डेनिम्स करते हैं, ये करते हैं। तो एक दफ़ा जो है हमारे बड़े अच्छे टेक्सटाइल के एक्सपर्ट, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये जो है ये बताएं, ये हमारी जीन्स जो है वो एक साइड से फेड हो जाती है। मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि एक बात बताएं, माशाल्लाह आपने सवाल कर लिया, बट मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है, ये तो मानता हूँ कि हमारा कस्टमर जो है कभी आपने अपने गारमेंट का लेबल पढ़ा है जो आपके लगा हुआ होता है, केयर लेबल जिसको बोलते हैं, जिस पर वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। कभी शायद तफरी में पढ़ा, कभी जिंदगी में कि यार ये कुछ लगा, या फिर हम उसको फाड़ने के लिए उसकी लॉन्ड्रिंग इंस्ट्रक्शंस, धोने की, वॉशिंग इंस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली वो तो आपको ट्रबल करता है। तो हम सिर्फ फाड़ते जरूर है उसके। बिल्कुल सही है, नहीं मगर वो बात मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल फाड़ दें, वो तो एक कहते हैं ना एक गिवन है। दुनिया भर में स्टैंडर्डाइजेशन है, दुनिया भर में इंक्लूडिंग आर्ट्स टू, मतलब कहीं ना कहीं ये बात तो गिवन है। हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ या मैं बेच रहा हूँ या कोई मुझसे बनवा रहा है, तो उसके ऊपर केयर लेबल की हम इस वजह से लगाते हैं, जब वो एक दफ़ा आप पहन लें या उसके बाद आप वॉशिंग पे दें तो आपको नहीं मालूम कि इस प्रोडक्ट में कौन से केमिकल्स हैं, कौन से आपके सॉफ्टनेस वाले हैं, कौन से आपके ब्लीड कर सकते हैं। वाइट और कलर्स तो सबको क्लियर है, वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कितने टेम्परेचर पे धो सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे सुखा सकते हैं, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि कपड़े कभी धूप में नहीं सुखाए जाते, कपड़े छांव में सुखाए जाते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये 10 मिनट कपड़े धूप पर रख दो, सूख जाएंगे, वो फेड हो जाएंगे। फिर वो बेचारा जो ब्रांड है, जो लेबल है, वो बेचारा अपनी एक्सप्लेनेशन देता रहेगा कि भाई ये आपने गलत धोए थे, और आप बोलेंगे नहीं मैंने तो सही धोए थे। क्या आपने कभी लेबल पढ़ा? लेबल पे लिखा होता है बहुत सारे कपड़े इनसाइड आउट धुलते हैं,
बहुत सारे कपड़े धूप में नहीं सुखाए जा सकते, क्योंकि हम तो बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं कि धूप में सुखाएंगे। अभी धूप नहीं आ रही तो आज कपड़े नहीं सुखाएंगे हम लोग। ये बहुत सारे कपड़े लिटरली आपको बताऊं आयरन नहीं हो सकते। लोग जो है वो प्रिंट्स या एम्ब्रॉयडरीज में भी आपके उसमें भी धागों को जो है वो आपकी आयरन की जो है वो कॉर्नर लग जाता है, वो बर्न हो जाता है, क्योंकि ऐसी बात है वो सेंसिटिव एरिया था, वहां पे नहीं होना चाहिए था। तो एक बेसिक इतनी सरप्राइजिंग चीजें आपको अपने करियर में मिलती है, हमें भी मिलती है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी फेड हो जाती है। मैंने कहा यार घर में कपड़े धुलते हैं? हाँ धुलते हैं। मैंने कहा ड्रायर है? कहने लगे नहीं शायद हैंग होते। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट हैंग जब हो तो प्लीज उसको इनसाइड आउट कर दो, क्योंकि छांव वाली बात बोलूंगा तो शायद किसी को समझ में नहीं आया। बोले यार मैं क्या छांव लगाने के लिए मैं शेड लगाऊं? अरे नहीं भाई, आप उल्टा कर दें, कपड़े को इनसाइड आउट कर दें और सुखा लें। आपका फिर भी, क्योंकि यूजुअली जो है आपकी फैब्रिक की लाइफ बहुत है, डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कैसे वॉश कर रहे हैं। सेम एज यार हमारी गाड़ी की तरह या हमारी हेल्थ की तरह, जितना हम उसका ख्याल करेंगे वो उतना अच्छा चलेगा। जितना हम उसका ख्याल नहीं करेंगे वो चल ही नहीं पाएगा। वो 2-3 वॉशेस के बाद हम उस बेचारे ब्रांड को पकड़ लेंगे कि ये गलत था। बहुत सारे सेंसिटिव कपड़े हैं जो कि बहुत महंगे हैं, क्योंकि वो 100 सिंगल काउंट्स में बने होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। मगर लोग जो उसके साथ एहतियात नहीं करते, वो पहली दूसरी वॉश में बोलते हैं यार इतना अच्छा था बट ये खराब हो गया। तो एज अ कंज्यूमर भी हमें लर्न करने की जरूरत है। तो हम सारे एक साथ मशीन में डालते हैं, पाउडर डालते हैं, और कौन इतना, वो तो ये तो मैंने आज तक यही कॉन्सेप्ट देखा है। या मासी होती है वो सब डाल देती है। घरों में तो है ही है, हमारे यहाँ भी है, मगर उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उनको भी थोड़ा सा एजुकेट कर दें। देखिए कपड़े आज सस्ते तो है नहीं, और कपड़े जो है वो इट रिप्रेजेंट्स अस। और कपड़े ऐसे पहले आपको इंसान देखता है, उसके बाद आपकी बातें सुनता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अगर अपनी आपको इस मामले में अलाइन कर लेंगे कि लोगों को अपने साथ जो लोग भी हैं उनको भी सिखा देंगे। मेरे को ये भी ऐसा है कि दिस इज समथिंग गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। आप जो है अगर उसको सिखाएंगे अपने घर में कोई हाउस हेल्प को, तो वो हाउस हेल्प भी जो है कल को जाके दूसरे घर में भी ये बात ट्रांसफर होगी ना कि भाई ये कपड़े ऐसे नहीं ऐसे होते हैं, स्त्री कैसे करनी है। बहुत सारी विमेन में चूंकि बहुत ज्यादा क्लोथिंग में वो है, सिल्क्स नहीं प्रेस हो सकते, पता है लोगों को, आर्टिफिशियल हो सकते हैं बट प्योर नहीं हो सकते। वो हो जाए तो बोलते हैं कितना बेकार कपड़ा था, एक दफा में वो हो गया। हालांकि वो बेकार कपड़ा नहीं है, वो बहुत अच्छा कपड़ा है, उसकी केयर अलग अंदाज से होनी थी। तो आपकी ब्रांड जर्नी भी, अगर जैसे बात रिलेट कर लेता हूँ, जैसे अगर बच्चों ने कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ये मेक श्योर करें जिस चीज़ को वो पुश कर रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, जो चीज़ में उनको मज़ा आ रहा है, उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करें। जब वो कपड़ा एक दफ़ा खुद पहन लेंगे, जैसे मैंने टेलर वाली मिसाल दी, पहनने के बाद वो उसको खुद जो है वो वॉश करवाएंगे 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ यार इस प्रोडक्ट के अंदर इसका नेक ख़राब हो गया, इसके अंदर की जो फ्यूजिंग थी वो कॉलर की वो अजीब सी हो गई, यार ये मेरे क्लाइंट को, मैंने जिसको बेचा मेरा कस्टमर वापस नहीं आएगा, वही कहेगा कि यार ये अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब यह तो मैं उसको रिप्लेस करूँ। ये इस बात की इंस्ट्रक्शंस के लेवल पर डालूँ। और अपने ऐड में जहाँ मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे भी कॉर्नर में छोटा छोटा नहीं हाईलाइटेड लिखूँ, प्लीज रीड दिस बिफोर गेटिंग गारमेंट्स को वॉश करने से पहले, काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये अपनी सेलिंग प्रोडक्ट पे लिखूं बार बार। अपनी ब्रांड स्टोरी बताना जी बहुत जरूरी है, मैं समझ सकता हूँ, बट उस ब्रांड स्टोरी पे तो कस्टमर आ गया है, वो तो ले गया है। अब उसको वापस जो आना है ना, वो उसके कंफर्ट पे आना है, उसकी वैल्यू फॉर मनी पे आना है कि वो प्रोडक्ट कैसी थी। ये तो बहुत हो गया। अगर हम मार्जिन की बात करें, अगर हम खुद प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा हमें या नहीं? क्योंकि बेसिकली भी तो मैंने देखा है बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं XYZ JWXYZ ऐसे करके करते हैं, उसमें मैंने देखा है वो जब डिस्काउंट लगाते हैं वो तो 2-3 हज़ार का बेच देते हैं। कल मैं गया एक शॉप पर, मैं कह यार ये कैसे बेच रहे हैं? तो अगर हम खुद भी कपड़ा खरीद के शुरू करें तो नहीं बेच सकते। दूसरा जिस दिन ईद पे लेने गया था तो वही जोड़ा तकरीबन आई थिंक 9,000 रुपये का था। थोड़े दिनों पहले मैं क्या अब ये 2,000 रुपये का, मैंने कहा ये सही है, ये थोड़ा सा या तो अभी कल ऐसी दिमाग लगा रहा था, मैंने कहा एक काम कर, तो जब ईद की तैयारी करनी है ना तो उससे पहले का इवेंट पे मैं खरीदूँ। जो भी बकरा ईद पे बहुत अच्छी उन्होंने सील लगाई हुई है, तो मैंने कहा अभी खरीद देता हूँ, तो कोई अगर आगे इवेंट आएगा ना तो उस पर पहन के जा सकते हैं। यार ये सारे मेरे दोस्त भी हैं और मैं इनका सप्लायर भी रहा हूँ कहीं ना कहीं बहुत सारे XYZ सब मैं बता देता हूँ, मैं XYZ का थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सही यार, ये XYZ से ज्यादा या आई थिंक दिस इज इंटरनेशनली सेम फॉर्मूला। लेट मी क्रैक इट, मैं आपको बड़ा इसको ऑटोप्सी की तरह इसको ओपन कर रहा हूँ। होता क्या है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट। हम कोई भी प्रोडक्ट है हमारी जो हम बेचना चाहते हैं, एनीथिंग, इट नॉट लिमिटेड टू टेक्सटाइल्स ओनली, हम उसके 100 पीस जो हैं हमने प्लान किए कि हमने ये बेचने। हम फर्स्ट 33 पीसेस यानी 33% ऑफ द प्रोडक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द क्रक्स ऑफ इट, आप वो प्रोडक्ट जो है फुल प्राइस पे बेचेंगे। फुल प्राइस क्या होती है, आप कोई मुझसे पूछे, अब ये वाली बात है कि किसी को नाराजगी ना हो, भाई मैं किसी के साथ वो नहीं हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ, बट
हम जब कॉस्टिंग्स करते हैं तो एक चीज़ कॉस्टिंग्स में आपको महारत आ जानी चाहिए, और महारत आने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक प्रोडक्ट अगर आपको घर में 10 रुपए की कॉस्ट करती है तो आप बेचेंगे कितने की? चले तहसीन भाई यहाँ थोड़ा सा मुझे वो करिएगा, आप कितने की बेचेंगे? 10 रुपए की आपको घर में कॉस्ट मेरा होता है 3 टाइम्स हमेशा। साढ़े 10 रुपए का है तो 30 रुपए की एटलीस्ट 35 से अबव जाए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। उसकी वजह क्योंकि ऐसी बात है उसमें मेहनत है, उसमें उसकी स्टोरेज है, उसकी मेकिंग है, उसके ओवरहेड्स हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट है, उसकी हैंडलिंग है, उसकी शिपिंग है, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ब्रांड की, और कल को कस्टमर को पसंद नहीं आए तो उसके रिटर्न्स हैं, सारी चीजें देखनी है। जिन मशीन्स पे वो बन रहा है उनकी डिप्रिसिएशन है, बहुत सारी चीजें। तो 30% की आपने बात बिल्कुल ठीक कही। 30 is 3x, मतलब 3x, हाँ 3x, आसान लफ्जों में 3x, मतलब 10 को 30 रुपए कर देंगे, 3x करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना, 3x है। तो 3x के ऊपर जब प्राइस हो जाएगी तो आपने 33% पे आपने 3x पे बेचा। अब आपके पास जो प्रोडक्ट है, लेट सपोज जो SKUs हैं, SKUs जो हम प्रोडक्ट में बोलते हैं, उसके अंदर कलर्स या साइजेस ब्रोकन हो गए। ब्रोकन से मुराद ये कि रेड के मेरे पास 25 पीस थे, अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज या लेट सपोज 2 एक्स्ट्रा लार्ज, एस भी खत्म, मीडियम भी खत्म, लार्ज भी खत्म। तो वो ब्रांड क्या करेगा या वो स्टोर क्या करेगा? उसके थोड़ा सा वापस पीछे आना होगा। जो आपने 100 पीस कहे हैं उसके अंदर ये सारे शामिल है, 100 के अंदर एक्स या हर एक के अंदर 100 जाएंगे? चलें आप 100 की मिसाल को ये रखेंगे, 100 के अंदर सारे साइजेस शामिल है। 4 साइजेस हैं तो 25 हो गई, या कोई भी रेशो कर सकते हैं आप, 20 40 20 30 30 20 भी कर सकते हैं। दैट्स आल्सो। तो होता क्या है कि आपके पास ब्रोकन साइजेस हो जाते हैं। जब ब्रोकन साइजेस हो जाते हैं बट वो प्रोडक्ट अच्छी है, बट कस्टमर जो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा, या कस्टमर के साथ ये है कि एक ब्रांड ने जब प्रोडक्ट बनाया तो लेट सपोज XYZ ब्रांड के 100 आउटलेट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उन्होंने जो है वो प्रोडक्ट्स भेज दिए उन आउटलेट्स में। वहां से आवाज आ रहा है कि सर इसमें साइज खत्म हो गया, साइज खत्म हो गया। तो यार साइज तो मैं अब नहीं बनवा सकता ब्रोकन साइज, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आई वांट टू गिव टू द कस्टमर एवरी टाइम समथिंग न्यू, फैशन के हिसाब से। अगर वो वापस मंगवाते हैं ये सोच के कि पहले वापस मंगवा लेते हैं तमाम माल, तो लॉजिस्टिकली कॉस्ट वाइज इट्स नॉट डूएबल। तो उसको वापस कंप्लीट करें और फिर 4 6 8 दुकानों पे छोड़ दें, ये ऑनलाइन ही बेचते रहे। तो उसका तरीका ये होता है कि सेकंड 33% पे आप 15 to 20% की सेल लगा दें। सही है, सेल लग गई। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है अप टू 70% या अप टू 50% या अप टू फ्लैट। बहुत कम ब्रांड्स करते हैं बट करते हैं। आई नो दोज ब्रांड्स जो फ्लैट 50 भी करते हैं, आजकल भी कर रहे थे, जस्ट टू वो ज्यादातर अप टू लगाते हैं, उसमें सब वो कवर कर देते हैं। तो अब दूसरा 33% जो आपने बेचा, तो आपने 20 या 25% अपनी प्राइस स्लैश करी थी, तो आपका नफा जो है वो 20 पे रह गया एट द एंड ऑफ डे। जब लास्ट आपने प्रोडक्ट बेची जो कि आपका लास्ट था, जो कि अब ब्रोकन साइजेस भी हैं, ब्रोकन कलर्स भी हैं, तो उन प्रोडक्ट या रिटर्न गुड्स भी हैं, उनको आपने जो है बिल्कुल फ्लैट 50 पे अप टू 70 वाले रेंज में डाल दिया, ताकि आपकी सारी प्रोडक्ट बिक जाए। अब इसमें मार्जिन की बात आ जाती है कि अब आप ये कहें कि 3x के मार्जिन पे मुझे प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो, ठीक है, आप सस्टेन कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस को भी आप ओवरकम कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं बना सकते। इन्वेंट्री आप बहुत ज्यादा बनाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि आपने अपनी जरूरत से ज्यादा, सप्लाई से ज्यादा, आपने जो डिमांड से ज्यादा सप्लाई क्रिएट कर ली। ये करना स्मार्टनेस कभी भी नहीं होता। हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस समझनी जरूरी है, उस टारगेट ऑडियंस को क्या पसंद है, उन्हीं को कैसे रिपीट पे लेकर आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे लोग बहुत कहते हैं कि जी जैनब मार्केट से ले लो, बहुत अच्छे कपड़े बेचे ना, लेफ्ट ओवर्स हैं, अच्छे भी हैं, सस्ते भी हैं, बट क्या उन कपड़ों की फंक्शनैलिटी यंग बच्चों में तो चल जाएगी? एक सर्टेन एज में, आपके और मेरे एज में आने के बाद हम लोगों को कंफर्ट पहले चाहिए होता है। हम फैशन पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कंफर्ट पे नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो वो एक कहते हैं ना, विद मैच्योरिटी हमें हो जाता है यार पहले कंफर्टेबल है तो बहुत सारी चीजें हम वहाँ लेने जाएं तो आपको डैमेज कहीं ना कहीं मिलेगा। अब वो बोलेंगे यार वो तो मैं शर्ट टक इन कर लूंगा तो डैमेज छुप जाएगा, तो दैट्स योर स्टोरी। उसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू 500 नहीं कह सकते, वो 500 में उसका फैब्रिक भी नहीं आता। आज की डेट में टू गिव यू मोर राइट, एक एवरेज फैब्रिक $5 to $7 a kg घर में कॉस्ट करता है, घर में कॉस्ट हमें कॉस्ट करता है, ठीक है, $5 to $7 विद इन द रेंज। कितना मोटा है, जैसे मैंने पहले बताया, कितना मोटा है, कितना पतला है। अच्छा, ये बात भी कॉन्सेप्चुअली प्लीज मैं इसमें एक ऐड कर दूं कि फैब्रिक पतला हो तो सस्ता नहीं होगा, मोटा हो तो महंगा नहीं होगा। कौन सा यान लगा हुआ है, कौन सा काउंट है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसमें रेयॉन, विस्कोस या ऑर्गेनिक है तो वो बिल्कुल अलग, बैम्बू है वो बिल्कुल अलग चीज है। अब ये सारी जो कॉटन टाइप्स हैं, सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड है।
इसके अंदर बहुत सारी कहते हैं ना, एक डेप्थ नॉलेज है, एक अलग से एक पूरा इसके ऊपर जो है ना एक वो हो सकता है। छोटा मोटा जैसे आप अभी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इतना तो समझ में आ रहा है कि जैसे आपने फैब्रिक के टाइप्स बताए, उसके अंदर फिर बताया कि इस तरह से बनता है, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है कि कॉटन कितना लग रहा है, पॉलिस्टर कितना है, यॉर्न कितना है, वो सारा मिक्स करके, तो वो तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो मसला नहीं, यहाँ तक तो आप जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक जाने में वो यही है कि होता क्या है कि इसके अंदर फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये टी शर्ट मेरे हाथ में है, मैंने ये रेप्लिकेट करनी, रेप्लिकेट इन द सेंस कि यही फैब्रिक मुझे रिपीट करनी, वो कैसे करूँगा। उसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ टेक्सटाइल लैब्स हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। TTL है, TTI है, आपका इंटरटेक है, SGS है, बहुत सारे लैब्स। मेरा ख्याल से दे चार्ज आज की डेट में 1800 रुपये, अगर मैं करेक्ट हूँ, या 1400 रुपये। आप कोई भी फैब्रिक का टुकड़ा ले जाए, उनको जाके बोले मुझे इस फैब्रिक की टेस्ट रिपोर्ट एंड केयर इंस्ट्रक्शंस दे दें। केयर इंस्ट्रक्शन भी जो हम डालते हैं वो हम अपनी मर्जी से नहीं डालते या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस नहीं डालते। वी गेट द फैब्रिक टेस्टेड, जैसे हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं ऐसे हम फैब्रिक टेस्ट कराएंगे। 2 दिनों में हमें वो रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई इस फैब्रिक के अंदर ये यान कोट्स का धागा है, ये उसका कॉम्पोजिशन है, ये उसकी वेट है, ये उसका GSM है, और इसको अगर आप वॉश कर रहे हैं तो उसकी लॉन्ड्रिंग इंस्ट्रक्शंस ये लाइफ है, यानी अप टू 10 वॉशेज है, 20 है, 3 है, 7 है, जिसमें और कलर फेडिंग भी वो बताएंगे, तो पूरी आपके सामने हो। उसको आप एग्जैक्टली जो है वो फॉलो करना शुरू कर दें, और उस पर कपड़े का एक रोल, 2 रोल से मुराद ये आपके 4 बैग्स आते हैं। यूजुअली 100 पाउंड्स का बैग आता है जो कि 45.36 kgs का होता है, और हर निटिंग मशीन को चलने के लिए कम से कम 4 बैग्स चाहिए होते हैं, कम से कम 4 बैग्स चाहिए होते हैं। 4 बैग्स भी क्यों? क्योंकि सर्कुलर मशीन जो होती है, अगर आप हो सके तो हमारी उसमें एक तस्वीर लगा दीजिएगा, ठीक है, उसमें कोन्स लगी हुई होती हैं, तो जो कोन्स की क्वांटिटी है वो आपकी 100 या 130, 140 होती हैं। एक बैग के अंदर 35-40 कोन्स होती हैं, 46 भी होती हैं। उन कोन्स को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो मशीन में फीड नहीं जाएगा, जब मशीन में फीड नहीं जाएगा तो फैब्रिक नहीं बना पाएगा। तो 4 बैग्स आपको लेने होते हैं, और आज की डेट में एक बैग जो है वो मिनिमम कॉस्टिंग भी आपका 25, 30, 35 हज़ार रुपए। सही है। तो कहते हैं ना 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए तो सिर्फ फैब्रिक क्रिएट करने में लग गया, फिर उसको डाइंग करना है, फिर उसके अंदर उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं कि स्टाइलिंग क्या बनानी है, किसी को ब्रांड को प्रोवाइड करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है, बट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि लोग चाइना से ला के ग्रे एरिया से, तो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स की इंपोर्ट पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, ठीक है, लॉफुली अलाउ नहीं है। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और बार बार ये बोल रहे हैं मैं चाइना से ले आऊँगा, मैं यहाँ से ले आऊँगा, तो आप वो ले आते हैं वो ग्रे इंपोर्ट्स है। ग्रे इंपोर्ट्स के मैं भी अगेंस्ट हूँ, नहीं करनी चाहिए। लोग आपको अपने लिए कॉस्ट कम पड़ती है, इस वजह से ले आते हैं वहाँ से, या कॉस्ट कम है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रेडीली फैशन चेंज फौरन मिल जाता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इस बात में चाइना में ये हो गया है कि इन्वेंट्री ज़्यादा लेनी नहीं पड़ेगी, 20 पीस 25 पीस ले आएंगे, और 25 करके 500 डिज़ाइंस ले आएंगे, 5000 डिज़ाइंस ले आएंगे। बट वही वाला प्रॉब्लम आता है, मैं उन ब्रांड्स की जो मैंने शुरू में मिसाल दी ना, कि बच्चे जो भी काम शुरू करें, कस्टमर जब रिपीट आएगा, मैं गया उस फला ब्रांड के पास जीन्स लेने और फला ब्रांड की मुझे वो वाली जीन्स चाहिए, बोला नहीं हो तो अब नहीं हो, तो अब चाइना से नहीं मिल रही। तो हम उसमें यही कहते हैं जब फ्रेश जाके चाइना से बनवा रहे हो तो हमसे बनवाओ। अब लोग उसमें ये कहते हैं कि जी हमने तो एडवांस दिया था, माल नहीं बना। तो यार पहले थोड़ा सा आप भी तो नॉलेज कर लो ना, किसको देना है। बेसिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो हर बिजनेस की कॉमन है, क्या आपने डील्स में क्या करना है, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ऑफ इट, तो उसको जो है वो क्लैरिटी उसमें है। तो आप कहीं से भी माल अच्छा बनवा सकते हैं, किसी भी हमारे शहर से बना सकते हैं। सारे अच्छे भाई हैं, सारे अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, मगर प्रोडक्ट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना कि प्रोडक्ट बनती कैसे है, उसका फैब्रिक की अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसकी वॉशिंग आ गई, कस्टमर के बिहेवियर में उसको पहनना क्या है वो आ गया, उसके बाद उसको बेचते वक्त बता रहे हैं कि भाई इसको वॉश कैसे करना है, उसकी प्राइसिंग का पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस किया कि 3x है, अगर आप 1.5x पे बेच रहे हैं और बोल रहे हैं ये फील्ड बहुत ख़राब है, ये टेक्सटाइल में माल नहीं बिकता, तो दैट्स योर फॉल्ट। अब ये कहना कि जी मैंने मार्केटिंग पे जो है वो इतने पैसे खर्च दिए, अरे भाई इन्वेंट्री कितनी थी आपके पास, 500 पीस पीछे अगर आप 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 50,000 रुपए खर्च रहे, तो दैट शुड नॉट बी द केस। पहले आप ऑर्गेनिकली अपनी मार्केटिंग को ऐसे करें, या इन्फ्लुएंसर्स भी उनको यूज़ कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं अपने ब्रांड्स में, अपने दोस्तों में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें एनवायरनमेंट बना सकते हैं, पॉपअप स्टोर्स कर सकते हैं। हमारे एक तो एग्जीबिशन का या ये जो छोटे पैमाने पर जो पॉपअप्स होते हैं उसका रुझान बहुत कम हो गया था, अब आज के बच्चे वापस कर रहे हैं। कराची के अलावा तो
कराची में तो अभी शायद तो शुरू हुआ है रिसेंटली थोड़ा सा आजकल, मगर बाहर काफी हो रहा है। बाहर से मुराद ये लाहौर, इस्लामाबाद, इन शहरों में, पेशावर में बहुत हो रहा है। बच्चे जो हैं वो अपनी तरफ से क्रिएशंस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो थ्रिफ्टिंग कॉन्सेप्ट आया है ना, थ्रिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से तो आप फेमिलियर है, यूज क्लोथिंग, हाँ प्री लव्ड, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बट ये थ्रिफ्टिंग जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा लार्जर सीन में चल रहा है और लोग खरीद रहे हैं, और इसकी इंपोर्ट पाकिस्तान में अलाउड है, लोग करते हैं। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस या उसकी जो भी रिपेयर्स है वो करते हैं और वो बेचते हैं, और उसमें ब्रांड्स का माल आता है, और इट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली। और मेरे हिसाब से देखिए, कहते हैं ना, हम आज पानी से लेके, हवा से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, आज हम सारे जो है इस बात पे सोच रहे हैं कि वी हैव टू सेव दिस फॉर आवर फ्यूचर कमिंग जनरेशंस। तो वी एक्चुअली ओ दिस टू देम, हमने ये करना है। तो उसमें फैब्रिक भी वही है। अगर हम कॉटन का डंप अपना सालाना दुनिया का निकालेंगे तो इट्स सो क्रेजी नंबर्स कि भाई ये फैब्रिक बन के जा रहा है, तो इसका रीयूज का है, रिसाइकल कहाँ हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसी जगहों पे भी इन्वायरमेंटली हमें मोहतात भी रहना है, काम भी अच्छा करना है, प्रोडक्ट की कस्टमर के हिसाब से, बिहेवियरल के हिसाब से उसको इम्प्रूव भी करना है, और कांस्टेंट जो है उसमें इनोवेशन और R&D करनी है। अच्छा साद भाई, एक बात बहुत ज़्यादा आती है सुनने में कि पाकिस्तान का फैब्रिक बहुत अच्छा है, उसका कॉटन बहुत अच्छा है, उसकी क्या वजह है बेसिकली? पाकिस्तान को जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हैज़ बीन काइंड एंड ब्लेस्ड टू आवर कंट्री। हमारे पास जो नेचुरल कॉटन है वो वाकई बहुत अच्छा है। उसकी एब्जॉर्बेंसी पानी की या पसीने की बहुत अच्छी है। उससे कुछ फैब्रिक्स ऐसे हैं जो दुनिया में बड़े वेल नोन फेमस हैं। वन ऑफ देम इज़ फ्लीस, जो कि सर्दियों में हम हुडीज़ या जैकेट्स में या डिफरेंट कोट्स में या कार्डिगन्स में यूज़ करते हैं। पूरी दुनिया हमसे ख़रीदती है। पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में भी बहुत बड़ी उसकी कंजम्पशन है। हमारी कराची में थोड़ी सी लिमिटेड है क्योंकि विंटर्स हमें बहुत छोटी मिलती है, बट ओवरऑल जो है उसकी बड़ी अच्छी कंजम्पशन है। उस फ्लीस की आपको चंद खुसूसियत में ये बता देता हूँ कि फ्लीस के ऊपर जो ऊपर का सरफेस होता है उसमें आप कोई सा भी कॉम्पोजिशन धागा यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसको 100% कॉटन भी रख सकते हैं, उसको ऊपर से आप पॉलिस्टर भी कर सकते हैं, उसको आप ब्लेंडेड भी कर सकते हैं, यानी 2 किस्म के कॉम्पोजिशन का मिक्स यहाँ। और उसकी जो बैक साइड होती है ये बेसिकली जो है 2 धागों से या 3 धागों से बनता है, जिसको हम 2 एंड फ्लीस या 3 एंड फ्लीस कहते हैं। 3 एंड फ्लीस हो या 2 एंड फ्लीस हो, उसके पीछे अगर हमने देखा है तो यूजुअली उसमें ब्रशिंग हुई हुई होती है। ये उस ब्रशिंग को हम जो है वो बेसिकली करने का रीज़न, ये बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि इट मेक्स टू मेक द फैब्रिक विंड ब्रेकर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो फ्लीस है वो इस क्वालिटी में 10 आउट ऑफ 10 है कि विंड ब्रेकर बहुत अच्छा है। विंड ब्रेकर से मुराद ये है कि अगर विंड चिल, हवा बहुत तेज़ चल रही है और ठंडी हवा है और आप बाहर वॉक कर रहे हैं और आपका जो कपड़ा आपने पहना हुआ है वो मोटा है, बट आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि मुझे हवा लग रही है। वो हवा लगने की वजह है कि फैब्रिक जब आप पहनते हो वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, तो उसके अंदर इनविजिबल हवा पास करने की जो है वो एरियाज एक्सपोज हो जाती है। उसको रोकने के लिए फ्लीस में पीछे ब्रशिंग की जाती है। उस ब्रशिंग करने से पाकिस्तानी फ्लीस को अगर आप किसी फैब्रिक को हाथ में लें या किसी हुडी को हाथ में लें और पंखे के आगे रखें और हवा उसमें से देखें पास हो रही है, तो आप देखेंगे बहुत ना होने के बराबर है, नहीं होती। यही फ्लीस अगर किसी मुल्क में कहीं और का है तो 95% चांस है कि उसके अंदर फैब्रिक में से हवा पास हो जाएगी। और वो फ्लीस जिसमें चाइना में आप बोलते नहीं मेरे पास है, चाइनीज़ है, उसमें से पास नहीं होती, बिल्कुल मुमकिन है। टेक्नोलॉजी है, की जा सकता है, बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं। फिर उसकी प्राइस पे बात आ जाएगी। हमारे यहाँ वो नेचुरली है, उनके यहाँ वो लैब इम्प्रूव्ड है या मशीन्स के अंदर से उन्होंने किया है, और वो करने की वजह ये है कि जिससे जो है उनकी फैब्रिक प्राइस ऊँची हो जाती है। तो पाकिस्तान में फ्लीस के लिए एक ख़ास टाइम के ऊपर बहुत सारे बायर से फ्लीस ख़रीदने आते हैं। हमारे यहाँ बस कहते हैं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला इसमें भी बेहतरी लाए इंशाल्लाह, हुआ ये है कि लोग जो हैं वो गलत लोगों को गलत प्राइसिंग में आउट ऑफ डेस्परेशन सस्ता माल बेचने लग गए, उधार पे बेचने लग गए, जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ रहे हैं। वो मैं लोगों को अपने फील्ड में भी, अपनी टीम मेंबर्स को भी, अपने कोलीग्स को भी एडवाइस करता हूँ कि आप जो बनाते हैं कम बना लें, काम कम कर लें, बट काम में क्वालिटी प्रिंसिपल्स इन टर्म्स ऑफ कि मैं प्रोडक्ट इंटेग्रिटी को कोई वो नहीं करूँगा और मैं अपनी प्रोडक्ट के साथ जो है वो कहते हैं ना इंसाफ करूँगा। ये फ्लीस है, हम पाकिस्तान में सबसे अच्छा बनाते हैं, बनता भी जेन्युइन और बहुत वेरिएशंस में बन सकता है। फ्लीस में भी बहुत सारे वेट्स हैं, उस वेट्स के अंदर बहुत सारी स्टाइलिंग्स हैं। अब कस्टमर जो है आपसे चाहता है कि जी मुझे जो है वो माल बनाएं, ये करें और यूं करें, वो सारी चीज़ें करके हम इवेंचुअली, क्योंकि हम तो कस्टमाइज़ करते हैं ना, कस्टमाइजेशन में हर इंडस्ट्री, हर टेक्सटाइल जो है वो उसके तो अपने ब्रांड्स नहीं है।
मेरे भी सारे ब्रांड्स मेरे नहीं है, मैं भी बहुत सारे ब्रांड्स का ही माल बनाता हूँ। जब माल बनाता हूँ तो उसके अंदर ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं जो उसको प्रोडक्ट दे रहा हूँ कम से कम इस प्राइस को हमारे पाकिस्तान में से कोई बीट ना कर सके। बट ये नहीं करूंगा कभी कि मैं उसके अंदर ये भूल जाऊं कि मैं उसको 6 महीने का उधार दे रहा हूँ, 3 महीने का उधार दे रहा हूँ। लोग देने लग गए हैं, वो आउट ऑफ डेस्परेशन है, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं या हाईली कंपेटिटिव हो गई हैं। तो लोगों को ये थोड़ा सा कहते हैं ना, एक मैसेज है कि प्लीज माल बिल्कुल बेचें बट उधार पे ना बेचें। उधार पे आप बेचेंगे, क्लाइंट जो है वो आपके साथ कल को खा सकता है, गायब हो सकता है। और हमारे बीइंग एन एक्सपोर्टर फ्रॉम पाकिस्तान, कस्टमर यूएस बैठा हुआ है, क्लियर लॉस भी नहीं मौजूद है कि वो आप पैसे देगा ही देगा। वो अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दे, उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको हम LLC कहते हैं, लिमिटेड लायबल कंपनी है, तो वो तो बोलेगा कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं बिक रहा, ले जाओ वापस। अब यहाँ से भेजने की कॉस्ट, उससे मंगाने की कॉस्ट, अब आप ये कहते हैं कि जी मैं यूएस में किसी को भेज दूंगा। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, बट जस्ट टू एक्सप्लेन दिस साइड ऑफ द बिजनेस टू, कि उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है, अगेन दैट इंपॉर्टेंट केयर लेबल जिसको हम सब एक दफा पहनने के बाद फाड़ के फेंक देते हैं, उस पर उसका लाइसेंस नंबर लिखा होता है। तो हम लीगली उसका प्रोडक्ट RN नंबर जिसको हम बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, हम बेच ही नहीं सकते। और अगर हमें बेचना है तो हम उसी बंदे के पास जाएं जो हमारा फोन नहीं उठा रहा, जिसने हमारे पैसे खा लिए, भाई तुम हमें इजाजत दे दो माल बेचने की। तो अगेन इट मेक्स नो सेंस कि आप उधार बेचें। चाइना में आज की डेट में कहीं ना कहीं आपका भी तहसीन भाई ताल्लुक रहा होगा और आपने ये लर्न किया होगा कि कुछ ना कुछ जब भी आप प्रोक्योरमेंट करते हैं वो 10, 15, 25% आपसे पहले डिपॉजिट मनी लेते हैं, जिसको हम एडवांस कहते हैं। मैक्स 30% करते हैं बस। वो इस वजह से लेते हैं कि वो आपको इनसिक्योर नहीं कर रहा, वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है, ताकि वो जो माल आपके लिए बना रहे हैं वो आपके ऑर्डर बेस्ड है। क्योंकि हम लोग जो भी कपड़ा प्रोक्योरमेंट करते हैं वो बेस्ड ऑन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कर रहा है। मेरी नाप की शर्ट आपको आ तो जाएगी, बट आप कभी कंफर्टेबली पहनना नहीं चाहेंगे उसको। इसी तरीके से आप वाली शर्ट या पैंट मैं नहीं पहनना चाहूंगा। तो इसी वजह से उस वैरायटी के अंदर ये डिजाइन्स में, आपको रेड जैसा पसंद है, मेरा रेड वो अलग है। रेड में भी दे आर लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कलर्स। वैरायटी है, फैमिली है, रेड इज अ फैमिली। तो लोग जो है वो इस बात को प्लीज ये करें कि तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम सारे भाई हैं, रिस्पेक्ट टू ऑल द कम्युनिटी, कि प्लीज उधार पे माल ना बेचें, कैश पे बेचें और LCs पे बेचें। कुछ ना कुछ अपनी कमिटमेंट्स उनके साथ करें। जैसे आजकल के टाइम पे जो US टैरिफ में जो हुआ, थोड़ा सा उसके ऊपर सिर्फ जस्ट टू एक्सप्लेन मोर पीपल कि पाकिस्तान पे भी 10% एडिशनल ड्यूटी लग गई। अब जो एडिशनल ड्यूटी लगी, तो आई नो समवन, उनके माशाल्लाह खासा माल जो, उनके 15 कंटेनर्स जो हैं वो पानी में थे। पॉलिसी तो अप्लाई हो गई, कस्टमर ने उनसे कहा कि जी मैं माल नहीं लूंगा, क्योंकि कस्टमर, हालांकि पुराना कस्टमर, 10 साल पुराना कस्टमर, उसने कहा कि भाई मैं क्यों अपना प्रॉफिट में हिट लूं। उसने वो 10% लॉस जो है, वो जो मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने शिप किया है माल US, उनसे कहा आप भर दो। वो बेचारे मजबूर थे, ब्लैकमेल, उन्होंने भर दी। उसके बाद उन्होंने भरने के बाद ही बताया कि भाई जो पीछे जो माल मेरे पास फैक्ट्री में लाइंस में बन रहा है उसका क्या करूं। उन्होंने कहा वो मैं बताता हूँ। तो इस किस्म की जब अनसर्टेनिटी स्पेशली है तो आप ऑटोमेटिकली उसमें भी सेफ गार्ड हो जाएंगे। तो बताने वाली बात है, अब चाइना में जो माल बन रहा था 147, कल हमने सुना कि वो रिवाइज हो रहा है डे आफ्टर टुमारो से, वो 30 हो जाएगा, वापस नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, 30% हो जाएगा फॉर 90 डेज ओनली। ये मेरी प्रेडिक्शन थी, यानी कि सही है कि इनको करना पड़ गया नीचे रहा वापस। 140 से बहुत ज्यादा नीचे लाया 30 पे। अब मुझे लगता है खत्म ही करना पड़ेगा। आई थिंक कहते ना, वो हाथी है, दो हाथी है, उनकी मर्जी है, वो जैसे चाहें जैसे करना चाहें, बट नीचे करना तो डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि फ्रॉम नीडल टू अ प्लेन चाइना हैज मेड देयर फुटप्रिंट सो स्ट्रॉन्ग कि चाइना के बगैर किसी भी मुल्क के लिए 100% इंडिजीनियसली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ हर चीज़ हमारे यहाँ है नहीं, और अगर है तो अभी लग रही है या उस प्राइस में नहीं है। तो चाइना एक अपने आप की जो चीज़ें हमें देता है, टेक्सटाइल्स की भी, आज टेक्सटाइल मशीनरी में आपका माशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी से है। तो मैंने जो, जब मैं फील्ड में था तो बारूदान, ताजिमा के अलावा हम तीसरा नाम नहीं सुनते थे, ZS के एक नाम सुनते थे। उसके बाद फिर इतने सारे चाइनीज आए, इतनी सारी कंपनीज आई, उनसे बेटर स्पीड्स में, उनसे बेटर साइजेस में, बेटर कलर वेरिएशंस में, बेटर वैल्यू एडिशन में, बहुत अच्छी क्वालिटी। तो वो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर भी इतनी चीजें जो आ गई, तो उससे क्या हुआ कि दुनिया में बहुत सारी जगहों को ये एक्सेस भी मिल गया। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट भी चाइना को जाता है कि लो कॉस्ट मशीन्स में आपको बहुत सारे मुल्कों से चॉइसेस मिल रहे हैं। आज बांग्लादेश है, कॉटन तो प्रोड्यूस नहीं होता बांग्लादेश में, कोई कॉटन नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉटन जो है चाइना से है, पाकिस्तान से, कुछ परसेंटेज इंडिया से।
तो ऐसी वैल्यू एडिशन करे बगैर जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, अपनी कॉटन ज़ाया करते हैं, तो प्लीज़ रॉ मटेरियल या रॉ कॉटन की भी एक्सपोर्ट जो है वो होता क्यों है, हमारी गवर्नमेंट जो है डेफिसिट ऑफ फंड्स की वजह से अलाउ कर देती है। बट आई एम ट्रूली अगेंस्ट कि हमें जो है वो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करनी चाहिए नो मैटर व्हाट। जो चीज़ बाहर जाके भी बन के आगे शिप हो रही है उस पर वैल्यू एडिशन हम खुद करें, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आसान है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम भी नहीं ना कि अगर आप जाए, अगर मैं जैसे खुद भी चाहूँ अगर देखना चाहूँ, हमने सिर्फ ज़्यादातर फोकस करा हुआ है एक ऑनलाइन के एरिया के अंदर, लेकिन फिजिकली हमारे पास कॉटन के ऊपर इसके ऊपर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम है। पूरी दुनिया कहती है कि सबसे अच्छा कॉटन है, लेकिन वैल्यू एडिट करना हमें कोई ना एजुकेट करते ना सिस्टम, फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से अगर चीज़ें हैं भी तो फिर लोग पीछे भाग जाते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती है। ये कॉटन तो हमारी अच्छी है मगर यार अनफॉर्चुनेट उसमें भी बड़ी तहसीन एक अजीब सी बात ये, हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन थी वो एवरी ईयर जो है वो ग्रेजुअली डिप ले रही है, इट्स ओनली गोइंग डाउन, क्योंकि फार्मर्स कह लें, इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पावरफुल पीपल कह लें, दे आर कन्वर्टिंग दोज लैंड्स इनटू शुगर केन्स। शुगर केन्स में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, एनी लैंड कन्वर्ट्स इनटू अ शुगर केन। मे बी यहाँ पे मेरी नॉलेज कम हो सकती है, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज कि 10 साल तक उस पर कोई क्रॉप लगी नहीं सकती, क्योंकि ज़मीन का पानी जो है वो शुगर केन बहुत यूज़ कर लेता है, तो मॉइस्चर लेवल चेंज हो जाते हैं। मगर आज जितनी हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो वैल्यू एडिशन के अलावा उसको रॉ इंक्रीज भी करना है, उसको ही सिर्फ आपने जो एक्सपोर्ट की परमिशन है, रॉ कॉटन की किसी भी सूरत एक्सपोर्ट जितनी भी है उसको फौरन रोक देनी चाहिए। ऑटोमेटिकली बांग्लादेश में जो हमारा पार्ट रॉ कॉटन का नहीं जाएगा वो बिजनेस कहाँ आएगा, हमें ही आएगा ना। सही है, क्योंकि वो जिस रॉ कॉटन को हम भेज रहे हैं वहाँ से उससे वो फ्लीस बना लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लीस बिजनेस हमारा बाहर चला जाता है। आज भी हमारी टावल जो है टेरी टावल हमारा बड़ा, मैं तो आपको बोलता हूँ किसी भी दुनिया के अच्छे महंगे सस्ते ब्रांडेड किसी भी स्टोर में चले जाएं, आप कॉटन टावल को बगैर हाथ लगाए, बगैर लेबल देखे आप कॉटन को फील करना शुरू करें, टावल्स को फील करना शुरू करें। अब जो टावल आपको अच्छा लगे ना वो बाहर निकालिएगा, उसका लेबल देख लीजिएगा कहाँ का, 99% मेड इन पाकिस्तान। द बेस्ट एब्जॉर्बेंसी, जो मैंने कॉटन की बात शुरू में कही, जब मैंने आपने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा है, मैंने कहा हमारी कॉटन की जो एब्जॉर्बेंसी है वो बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, जैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको, हम बोलते हैं ना फैब्रिक के ऊपर एक थोड़ा सा पानी डालें, देखिए कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसकी जो मगर जो क्वांटिटी है कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एब्जॉर्बेंसी भी बहुत अच्छी है। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को, कहते हैं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी भी है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को बताएं हमारी फैब्रिक को बचाओ, इसमें वैल्यू एडिशन करो, इससे एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि रॉ मटेरियल जब आप भेज देते हो वो आप अपॉर्चुनिटी लॉस ले रहे हो, फाइनेंशियल हिट तो है ही, क्योंकि आप क्या एनवायरनमेंट ही नहीं बन पाएगा। मुझे ऐसा लगता है आगे जाके और कम हो जाएगा, बिकॉज आई रिसेंटली मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे उसके अब्बा की कॉल आई, तो वो बताने लगे भाई हमारी कॉटन की ये XYZ हमारे इतने खाद है और इतनी बहुत सारा सीन होता है, तो कहते मुझे बच्चे को ई-कॉमर्स में लगाना है। तो मैंने बोला इसलिए कि ताकि आप इसको ऑनलाइन बेच सके, मतलब मेरा सवाल था ना कि आप चाहते हो कि ये ऑनलाइन बेचेंगे कॉटन को वैल्यू, कहते नहीं मुझे इसको इस फील्ड में नहीं लाना। बोला यार ये क्या बात हो गई यार, एक दुनिया की सबसे अच्छी तुम चीज़ पे काम कर। कहता फिर मैंने से जब सवाल कर कहता यार पहले तो सबसे पहले तो वो वडेरा आता है, कहता आपको पता ही नहीं ना, ठीक है ना, सबसे पहले तो वडेरा आता है, फिर उसके बाद पुलिस आती है, फिर उसके बाद कहता है तो इसमें से जो 50% है तो हमारा ये लोग ले जाते हैं, ठीक है ना, तो दिल फिर वो जो हमारे साथ जो, क्योंकि कहता है मेरी जितनी ज़मीन है हमारी है लेकिन काम करने वाला दूसरा होता है, तो फिर उस बेचारे को कुछ नहीं बचता। कहता है तो ये होता है कि आखिरी में जो बचता है फिर वो कुछ इतना बचता है कि सिर्फ गुजारा कर ले, बहुत बड़ी बात है, वरना एंड में हमें जितना सामान उठाना पड़ता है वो सब उधार में उठाते हैं। एक उनकी हालत तो आप चेक करेंगे, वो कहते हैं कि जितना अगर हमने अभी काश करना है ना तो हम सारा सामान उधार में उठाएंगे, और फिर वो अगर बन गया तो फिर वो अगर कुछ सैलाब आ गया, कुछ पानी आ गया तो हम गए उधार में, फिर वो हमारी ज़मीन का टुकड़ा ले जाते हैं। कहता है इस तरह से करके जो कुछ अच्छा खासा करता है, कहता ज़मीन ही जा रही है, कहता कोई फ़ायदा नहीं, बस कहता कुछ करने को और है नहीं तो कर रहे हैं। तो ऐसे देखिए बड़ा अच्छा और वैलिड पॉइंट है आपका, और जेन्युइनली ये प्रॉब्लम तो पूरा पाकिस्तान में पूरा एग्रीकल्चर, हमारे जो एरिया ऑफ फार्मिंग है सारे फार्मर्स को प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं किसी प्रोविंस में ज़्यादा है, किसी प्रोविंस में कम है, बट 100% स्ट्रेटेजिकली इसको कभी भी रेगुलराइज नहीं किया गया। और रेगुलराइज होने के बाद फार्मर्स को इतना लिमिटेड एनवायरनमेंट में काम करने का रूम है, इसकी वजह से बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, बट उस एरिया पे तो बहुत काम होने की ज़रूरत है, चाहे हमारी क्रॉप्स हो, चाहे हमारी फूड ग्रोइंग क्रॉप्स हो, बहुत सारी वो हैं। मगर मेरा ये बिल्कुल हो रहा है जी, लोग जो हैं पावरफुल लोग आते हैं,
या गवर्नमेंट से जो है वो फला पोजीशन से या फला अपनी सीट्स के फ़ायदे उठा के रेट्स को कट डाउन करा लेते हैं। उसके बाद जिनर्स जो हैं उनमें से जब, क्योंकि पहले क्रॉप है, उसके बाद जिनर है, फिर आपका फर्दर स्पिनर है, स्पिनर से जो धागा बनाएगा वो कॉटन को साफ करेगा, उसके बाद आपके डिफरेंट यार्न्स जो स्पिनिंग बना के देता है स्पिनिंग मिल में बनते हैं, वो आपको वो करते हैं। तो उसमें जो है वो हमारा ये जो लैंडलॉर्ड या फ्यूजल सिस्टम है, इसको इम्प्रूव करने के लिए तो यही है कि इसको टैक्स भी करें, रेगुलराइज भी करें, बिल्कुल टैक्स करें। हम टैक्स देने से नहीं डरते, क्योंकि टैक्स देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टैक्स के बाद जो हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिलता, हमें उसमें कंप्लेन है। एटलीस्ट जो कमिटेड है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि ये तो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, जिसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इन रिटर्न, वो कहते हैं ना, पैसे यहाँ पे जब बर्बाद हो जाएंगे तो आगे ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, आम आवाम तक क्या पहुँचेगा। आम आवाम को जो है आज स्ट्रगल कर रहा है, वो हर चीज़ में भाग रहा है इधर से उधर, उसके प्रॉब्लम ऐसे हैं, रिलेटेबल हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं है, तो उनके तक जाके हम समझेंगे। फार्मर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दम, कि भाई क्या मसला है, उसको क्या चाहिए, कब सीड चाहिए, कब पानी चाहिए। वो फलां जगह की जी शुगर केन का टाइम आ गया तो उनको पानी देना है जी, पहले उसको पानी नहीं मिल रहा। तो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं। इसमें हमारी एसोसिएशंस काम करती हैं, कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं वही वाली बात है, उनकी आवाज़ पहुंचती है और तो समझ में नहीं आती है, सुनना नहीं चाहते। और दूसरा एक चीज़ और मैंने देखी है कि अगर आप देखोगे तो 3 से 4 ही ब्रांड्स हैं जो कि ज़्यादा फेमस चल रहे हैं। उसकी क्या वजह आपको लगती है? अगर देखा जाए तो 4 या 5 ब्रांड्स हैं जिनकी शायद मैं कहता हूँ मोनोपोली हो गई है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर। नहीं यार, उन्होंने कस्टमर, अपनी टारगेट ऑडियंस को अच्छा अंडरस्टैंड कर लिया। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक एज ब्रैकेट फ्रॉम कुछ 8 से 12, 5 साल से 15 साल तक के हैं, कुछ 12 साल से लेके 24 साल तक के हैं, और कुछ 20 से लेके आपके 35 तक के हैं। तो ऑडियंस अलग अलग है। अगर आप देखें, इफ यू अलाउ मी, मैं कोई नाम ले लेता हूँ, डाइनर्स है, इनकी ऑडियंस अलग है। गुल अहमद है, आइडियाज है, इनकी ऑडियंस अलग है। मिनी माइनर्स है, इनकी ऑडियंस अलग है। बच्चा पार्टी है, इनकी ऑडियंस अलग है। चेज वैल्यू है, इनकी ऑडियंस अलग है। चेज वैल्यू हाईली प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, वॉशिंग की कोई ख्याल नहीं है, या मतलब नॉट उनकी तरफ से नहीं, नजर प्रोडक्ट जितनी मैंने देखी है, मैंने एक्सपीरियंस की, उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट सस्ती प्रोडक्ट है, मेड फ्रॉम यूजुअली सस्ती चीज़ों से बनी हुई। डाइनर्स की तरफ आ जाए आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आइडियाज पे आ जाए वहाँ पे भी आपको प्रीमियम मिलेंगे, जे डॉट पे चले जाए प्रीमियम मिलेंगी। तो उन्होंने सेगमेंट्स कर दी। हमारे यहाँ अव्वल तो है दुनिया भर में, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वो नहीं है। 80% विमेन आर ऑल बायर्स। सही है। शॉपिंग जो है विमेन करती है हमारा, तो उसका जो है वो जाती वहाँ पे जहाँ पे उसका माल ज़्यादा मिलता, उसका इंटरेस्टिंग सामान ज़्यादा मिलता हो, तो वहाँ पे पहले उसकी अप्रोच होती है, वो वहाँ से जाके सामान खरीदती है। और फॉर अस मेंस जो है वो 20% ऑफ द मार्केट है। तो मेजर जो स्केल जो है हमारे यहाँ मेंस के ब्रांड्स में या यूनिसेक्स ब्रांड्स में या टी शर्ट्स में, बहुत सारे ब्रांड्स जगह नहीं बना ली उन्होंने, उनके अलावा भी लोग बना रहे हैं, बट उन्होंने टारगेट ऑडियंस समझ लिया और उनको 20-20, 25 साल, 30 साल हो गए। आज कोई ब्रांड स्टार्ट करता है, जैसे मैंने मेंडीज का नाम लिया था कुछ देर पहले, हार्डली 10 ईयर्स, ई कॉमर्स ब्रांड टर्न इनटू अ रिटेल फुटफॉल फिजिकल प्रेजेंट ब्रांड। हमारे यहाँ फिजिकली आपको प्रेजेंट होना ही होना है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में, कस्टमर एक ईज ऑफ एक्सेस चाहता है, उसके पास वो आगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कस्टमर जब साइज ऑर्डर करता है तो 90% ऑफ द टाइम उसको अपना साइज ही नहीं मालूम होता। हम मर्दों में भी हो सकता है कि हम बोलते रहे कि जी हमारी 32 वेस्ट है, 32 वेस्ट है, हालांकि वो जब शादी तो हुई अभी तक मैं परेशान हूँ कि वो कभी मेरा शूज 8 पे आता है, कभी 9 पे आता है, कभी 10 पे आता है। ये तो खुद में भी मैं भी थोड़े दिनों पहले नहीं किया, फिर कभी मेरी जीन्स 32 पे आ जाएगी, कभी 34 पे आ जाएगी। तो शायद हम चेंज भी ज़्यादा होते हैं। तो हालांकि मैं लिवाइस किया था तो यही था, मैंने कहा ये तुमने लास्ट टाइम तो मुझे स्मॉल दी थी टी शर्ट, अभी तुम मुझे कह रहे हो मीडियम ले लो, ये क्या है? मतलब ये तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही रहता हूँ, उसकी वजह से समझ भी नहीं आता। ये देखिए, उसके लिए बेस्ट ये तरीका है कि ऑनलाइन अगर कोई ऑर्डर कर रहा है, अगर आपने ब्रांड को फिजिकली जाके लेता हूँ मैं तो ज़्यादा, तो ऑनलाइन तो मैं मेड इन चाइना का माल आ रहा है, तो उन्होंने एक ये भी मेड इन चाइना से भी ला रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, ग्रे मार्केट की इंपोर्ट तो बंद करें। पाकिस्तान की यूजुअली मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में आपको कम मिलेगा। हाँ, कोई इंटेंशनली गलत कर रहा है तो वो गलत है कि लार्ज को मीडियम पे लार्ज लगा दिया है, हो रहा है। तो मुझे भी, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, इस दफ़ा में कुछ शादियां भी थी, उसका एक तरीका है। ये मसला क्यों है? बहुत ज़्यादा मसला है। उसका तरीका फैब्रिक बचाते हैं जी, फैब्रिक सेव करते हैं, कॉस्ट कटिंग्स करते हैं। हाईली कभी वो मीडियम आ रही है, कभी वो स्मॉल आ रही है, तो मैं तो मीडियम और स्मॉल के बीच में फंसा हूं। मीडियम और स्मॉल को भूल जाए आप, एक दफ़ा जो है अपनी फिट को अपनी मेजरमेंट टेप से जहां आप जाते हैं एक दफ़ा नपवा ले। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि मेरा लार्ज जो है वो बिटवीन 24 एंड 26 है, यूजुअली दिस इज द हाफ चेस्ट जिसको हम बोलते हैं।
तो ये है, और अगली दफ़ा आप गए वो 28 है तो आप एक्सेल है, 24 एंड 26 के बीच में है तो आप मीडियम या लार्ज है। अब कोई होते हैं बॉडी फिट्स, कुछ होते हैं रिलैक्स फिट्स, ये भी एक डिफरेंस है। अब स्किनीज में अगर आप जीन्स पहन रहे हैं या एथलेटिक्स पहन रहे हैं या स्ट्रेट फिट्स पहन रहे हैं तो उसके अंदर आपके साइजेस वेरी करेंगे, क्योंकि हर इंसान की जो बॉडी है वो उसका शेप अलग है। किसी की थाइज है, किसी की काफ्स है, वो ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा एथलेटिक है तो उसको 32 आ ही नहीं सकती, हालांकि उसकी वेस्ट 32 होगी और उसको 34 ही पहननी पड़ेगी, क्योंकि थाइज इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाइलिंग है ना। तो फैब्रिक में ये गारमेंट में या प्रोडक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या तो आप ट्रायल कर लें, ऑनलाइन ये मुमकिन नहीं है तो आप उसके साइज चार्ट पे जाएं, और अगर साइज चार्ट मौजूद नहीं है काइंडली मत खरीदें, क्योंकि उसको मैसेज कर दें मुझे साइज चार्ट भेजो। आपको 2 मेजरमेंट्स लेनी है। फुटवेयर में जो आपने बात कही उसके अंदर का मैंने ये देखा है यूजुअली कि ये चाइना से गलती होती है। जैसे चाइना का स्मॉल मीडियम जो है वो शायद हमारे 10 साल के बच्चे को शायद नहीं आए, उनके साइजेस बहुत छोटे हैं। बायोलॉजिकल बेसिकली डिफरेंस है ना, उनका बिल्कुल एक अलग है, हमारा बिल्कुल अलग है। हम खाए पिए लोग हैं तो उनका जो है वो ऐसे ही है बिल्कुल। तो उसमें जो है वो बेचारे जो है ज्यादा मेहनती, हम भी मेहनती हैं, बट देन अगेन बात सारी आ जाती है कि साइजेस को आप अंडरस्टैंड करें, अपने बॉडी साइज को समझें, मेजरमेंट कर ले। मेजरमेंट करना बहुत आसान होता है ना, हाउ टू मेजरमेंट की बात आ जाए तो यूट्यूब पे वीडियो देख लें, बहुत आसान सी है, कोई वो नहीं पूरी देखकर भी मैं गया हूँ तो उसके बाद भी मुझे मसले ही रहते हैं। और आई थिंक इसका आपने राइट तरीका ये निकाला कि शायद जो चाइना से आते हैं ये जो फिक्स ब्रांड है वहाँ तो शायद आपको मसला नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन है, वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन है। पर अभी रिसेंटली मैं लिवाइज किया था, मैं ब्रांड का नाम है, तो मुझे वो पहले से मीडियम दी थी, अभी मैं क्या हो तो उसने स्मॉल दे दी। और मैं भी कि शायद कभी कभार हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो थोड़े से स्किन हो जाते हैं, तो कुछ भी चेंजेस या फिर बॉडी की चेंजेस हमारे यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि हम ये भी हो सकता है। नहीं मगर वैसे एक और चलें, इस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपकी एक बात से मैंने कहा वो भी उसको करूँ। हमारे जो लीवाइस है वो मेड इन पाकिस्तान आप पहनते हैं, अब ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने, ये तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा। अगर हम सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो लीवाइस यहाँ आने के बाद मेड इन पाकिस्तान क्यों बनाता, वहीं से लाता रहता। ब्रांड है, इंपोर्टेड ब्रांड है, इनको परमिशन मिल जाती है, बट देन अगेन मेड इन पाकिस्तान बनाते हैं। जॉकी है, मेड इन पाकिस्तान है, क्यों बनाता है? हमारे अच्छा है, हम बना सकते हैं, हम बनाते हैं, हम दुनिया को पहना रहे हैं, तो खुद को क्यों नहीं पहना सकते? तो ये बात तो जहन से डिलीट कर दिया जाए कि पाकिस्तान में सस्ता और घटिया और चीप माल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छा माल है। आप जितने पैसे बाहर जाके देते हैं, अगर आप उसकी 1/4 या 1/8 यहाँ पे ब्रांड को दे दें, 1/4 या 1.5, आपको ऑटोमेटिकली माल मिलना शुरू हो जाएगा। बाहर जाके जो हम $30 की, $20 की, $15 की, $18 की टी शर्ट लेते हैं, इतनी वैल्यू की टी शर्ट हम यहाँ पे लें, कोई खराब नहीं मिलेगी। बाहर से हम खरीदते हैं मिसाल के तौर के, और ये भी नहीं कि डिस्काउंट पे जाके बता देंगे जी मैं तो $5 की लिए, भाई वो आपने सेल पे ली थी। फुल प्राइस क्या थी इसकी? फुल प्राइस तो 29 थी या 30 थी या 25 थी या 20 थी। अब $20 भी लगा ले तो मोटे मोटे 5,500-6 हज़ार रुपये बन जाते हैं। 6 हज़ार रुपये की टी शर्ट यहाँ पे आप किसी को बोलेंगे कोई लेना ही नहीं चाहेगा, सबको चाहिए नहीं चाहिए तो 1,200 रुपये की चाहिए। तो 1,200 रुपये में कॉस्ट कटिंग्स तो होंगी ना। हम बीइंग एन एक्सपोर्टर, हमारे बहुत सारे लोग हैं, ब्रांड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हम नाम ले रहे हैं ये सारे ओरिजिनली एक्सपोर्टर्स थे या हैं, अभी भी हैं या कन्वर्ट हो गए, चाहे उसमें J.Dot हो, चाहे उसमें गुलैमर आइडियाज हो, प्राइमरीली दीज आर एक्सपोर्ट। सफायर हो, सफायर का जो लॉन वाला जो एलिमेंट है, ये इनका यहाँ एक्सपोर्ट का एलिमेंट इससे बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको पर्सनली जो जानता भी हूँ, उनके बिजनेस आइडियाज भी जानता हूँ, दे हैव डन लॉट फॉर द कंट्री, बट लोकली इस वजह से चाहते हैं कि जाके जो लोगों को भेज रहे हैं यहाँ पे भी लोगों को उसका टेस्ट देते रहे, सो दे कैन एंजॉय टू। तो साइजेस को जो है चाइनीज़ वाली बात जो है, चूँकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लोगों को क्विक चाहिए। चाइना से 50 कंटेनर लेकर आए, जूतों के बेच दिए, कपड़ों के बेच दिए, 6 महीने बाद याद आया चलो अब फिर 50 मंगा लेते हैं। तो ये तो बिजनेस करने का सही तरीका है। ये तो हो गई इंपोर्ट की बात। अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो कौन से आइटम्स ऐसे हैं गारमेंट्स या टेक्सटाइल के अंदर जो इजीली भी बहुत, जिसकी डिमांड है, जिसमें इजीली हम बहुत आराम से पैसे कमा सकते हैं? देखो उसके अंदर जो है गारमेंट्स में आपका, हम विमेन वेयर में तो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारी वही कॉटन जो है वो थिक कोर्सेज में, यानी थिक में ज़्यादा अच्छी है, पतले में जो है वो हमारे पास वैरायटी नहीं है, सिल्क्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब चाइना के पास है। तो हम मेन और चिल्ड्रन में काम कर सकते हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट्स में आइडियली ये है कि हम चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा काम करें, उसमें आपको रूम ऑफ प्ले भी ज़्यादा मिलता है, उसमें डिज़ाइन और क्रिएटिविटी भी है, और वो तकरीबन ऑन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव 8 से 10 महीने का काम है। सही है। मेंस का काम जो है 5 से 7 महीनों का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो आप उसमें जो है बच्चों का काम का एक ब्लेंड डालें, मेंस के काम का गारमेंट्स का ब्लेंड डालें,
उसके अंदर जीन्स भी बनाए, जीन्स नहीं बना सकते जॉगर्स बनाए, जॉगर्स का मतलब जिसको हम पजामास बोलते हैं वो बनाए, शर्ट्स बनाए, जैकेट्स बनाए, हुडीज बनाए, बहुत रूम है इनके अंदर, बिल्कुल काम हो सकता है। प्राइस वाइज भी बड़े कंपेटिटिव है। सिर्फ आपको जो है वो अपनी प्रोडक्ट का जो मार्केट है, आपने ऑडियंस को ढूंढना है। आपने बहुत दुनिया में फेयर्स होती हैं, उनमें जाएं, माल अपना ऑफर करें, क्लाइंट्स आपको अप्रोच बिल्कुल करेंगे, आप भी क्लाइंट से मिलें, अपनी कमिटमेंट्स में पक्के रहें, अपनी प्राइसिंग को जितना नीचे ला सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर इफ इट्स अ प्राइस वॉर और हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है तो फिर भी आप हार जाएंगे। तो उसमें यही मेक श्योर करें आप कम पैसों लगा के या कम प्राइसेस कैसे कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं एफिशिएंट वेज, जिसके अंदर आप सोलर्स की तरफ शिफ्ट हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, अपनी जहाँ जहाँ आप जगहों पे बैठे हुए वो सस्ती ज़मीनों पे शिफ्ट हो, महंगी महंगी ज़मीनों पे बैठे हुए महंगे महंगे रेंट्स उस पर कॉस्टिंग्स में आ रहे हैं, वो कैसे वो होगा। अपनी लेबर जो है उसको स्किल ज़्यादा बनाए उसका, ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नीचे आए। तो इन चीज़ों पे काम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रोडक्ट वैरायटी में मेंस या चिल्ड्रन सीम्स टू बी द सही कैटेगरी। ये कैटेगरी इसके अंदर जो है वो काम किया जा सकता है और पाकिस्तान इसमें अच्छा खासा अभी भी लीड कर रहा है। इसके अलावा जो 2 टेरिटरीज हैं जिसमें पाकिस्तान से बहुत काम हो रहा है वो होता है टावल्स और आपका होम टेक्सटाइल्स। होम टेक्सटाइल में टावल भी आ गया, बेड लिनन भी आ गया, क्विल्टिंग भी आ गई। बहुत बड़ा काम होता है पाकिस्तान से, बहुत बड़ी क्वांटिटीज एक्सपोर्ट होती हैं और एवरी डे जो है दिस इज समवेयर, क्योंकि दिस इज अ नीड। ये जैसे हमें कपड़े चाहिए ऐसे में टावल भी चाहिए, ऐसे में बेडशीट भी चाहिए, पिलो कवर भी चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है टू स्टार्ट इन। इसमें स्मॉलर वर्जन्स में भी आप काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फैलावा नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे हमने देखा एग्जीबिशंस वगैरह भी होती हैं बहुत सारा। तो अभी आजकल तो एक कॉन्सेप्ट चला व्हाट्सएप का ग्रुप, तो ऐसा कोई व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर कोई ऐड होना चाहे, कोई कम्युनिटी में ऐड होना चाहे, कोई ऐसे कोई नाम याद है आपको जिसमें कोई हो सके? देखिए फ्रैंकली व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लोगों ने मुझे ऐड किया है, बट वहाँ पे कहते हैं ना वो आप लॉस्ट हो जाते हैं फोन के ऊपर, तो मैसेज होते हैं। हाँ, तो आप देखने जाते हैं तो आधे टाइम तो मैसेज अनरेड है, आर्काइव्स हैं, वो आपको याद भी नहीं रहता। उसमें आप ये कर सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं उस चीज़ को। नहीं, मैं जस्ट वांटेड टू ऐड इन द कम्युनिटी सिस्टम कि अगर कोई ऐसा कम्युनिटी में अगर हम है सोशल मीडिया पे, हमारे फेसबुक पे पेजेस में, या फिर उससे अलावा भी आप हमारी चेंबर्स की, हमारी जो एसोसिएशंस की जो वेबसाइट्स हैं इन पे जा सकते हैं। इन पे जाने के बाद कौन सी के नाम बता कह रहे हैं आप? जैसे मिसाल के तौर पे हौजरी एसोसिएशन है, एप्टमा है, पीएचएमए है, प्रिग्मा है, आपका ऑल पाकिस्तान की एक और गारमेंट्स एसोसिएशन है, वो मैंने बड़े ट्राई किए, इनके यूज रिप्लाई भी नहीं कर। आप इनको ईमेल करके उस शहर का जहाँ पे आप हैं वहाँ के जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो जो रजिस्टर्ड है, उनका डेटा मंगवा लें। उन लोगों से पढ़ी मैंने बातचीत में, तो उनको पॉडकास्ट में मिलाने की बड़ी कोशिश की, इसमें एप्टिमा के सीईओ को मिलाने की कोशिश की कि इनके नाम मुझे कैसे पता होंगे, ठीक है ना। और फिर वो कहते हैं कि आप किस शहर के क्या हैं। मैंने बोला यार ये इनके जो सीईओ हैं, हेड्स, उनसे बात, हाँ कहीं एग्जीबिशंस में टकरा गए तो फिर तो आ जाते हैं, फिर तो मसला वरना तो मैंने देखा इनका तो बड़ा स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर भी बड़ा खतरनाक है जो है वो कॉर्पोरेट में। यार सच्ची बात है तहसीन, मसरूफियत भी, लाइफ भी इतनी हसल बसल हो गई है, तो कभी कभार क्या होता है, कम्युनिकेट ही नहीं करते भाई वो, कभी कभार हाँ ये है, ये होगा, आई एम श्योर बिल्कुल होगा। और उसके अंदर वो कहते हैं ना वो एक ब्रिज, एक डिफरेंस बन गया, जो कि ब्रिज आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। बताऊं, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड्स हैं, मैंने उनको रीच आउट किया, ऑलमोस्ट 500 प्लस, किसी एक का रिप्लाई नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। मैंने उनके नंबर से आप डिटेल्स ले लेते हैं टेक्सटाइल गारमेंट्स एक्सपोर्टर की। मैं चैम्बर्स की ऐड की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात है। चैम्बर्स होते हैं जैसे हमारे बहुत सारे चैम्बर्स हैं, जैसे एप्टिमा, ये इस तरह के 500 चैम्बर्स मैंने फेडरल ऑफ चैम्बर्स से, वहाँ से सारे चैम्बर्स वालों के वो नाम ले लीजिए, FPCCI से। हमारे यहाँ का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, हमारे जो सदर में जो है, इनके पास जो है आप किसी को अगर भेजें या खुद भी जाएं या इनसे ईमेल पे भी कम्युनिकेट करें, ये आपको लिस्ट ऑफ बिजनेसेस एंड लिस्ट ऑफ उसकी वो दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। उनका नंबर भी दे देते हैं, नंबर भी मिल जाता है, सब दे देंगे। और बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन हमने उनको दी हुई कि कोई आए तो दे दीजिए। लेकिन वो मेरे ख्याल से रिप्लाई नहीं, उन्होंने वो नंबर ही वो दिया हुआ है जिस पर उन्होंने रिप्लाई नहीं करना। आई थिंक अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं वहाँ पे मैं भी आपका आपका फेस वहाँ पे कोई फेमिलियर होता होगा तो शायद लोग रिप्लाई करते होंगे। मतलब मैंने देखा ये जो टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री, हालांकि मैं ई कॉमर्स में अगर किसी को भेजूँ या मैं अगर किसी भी ऑनलाइन वर्किंग वाले में, किसी भी एरिया में, बैंकिंग सेक्टर में भी इवन मैंने भेजे इन्विटेशन, तो दे रिप्लाइड, वो एक्टिव होते हैं और वो रिप्लाई करते हैं। बट इस एरिया में मैंने देखा थोड़ा सा मसला है। असल में हुआ ये है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर शायद अप्स एंड डाउन इतने रहते हैं,
बहुत ज़्यादा रहते हैं। 9/11 से पहले से भी खैर मार्केट बहुत अच्छी थी, 9/11 के बाद या कोटा सिस्टम ख़त्म होने के बाद बड़ा चेंज आ गया, बड़ी कंपेटिटिव हो गई है। पहले आपको जो है कोटा सिस्टम से एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बिजनेस हमेशा पाकिस्तान को मिलता था, दैट वाज गिवन। वो जब खत्म हो गया तो अब आप ओपन मार्केट में, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ, आपने उसमें रेस लगानी है जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा टाइम पे, क्योंकि 3 चीज़ों से आपकी बिजनेस की कोर स्ट्रेंथ बनती है कि आप टाइम पे दें, सबसे अच्छा दें, जो उसने मांगा वो दें। सबसे अच्छा वो है जो उसने मांगा है, उससे सस्ता वाला मांगा है तो वो भी अच्छा ही है। और तीसरी बात ये है कि आप उसको प्राइस ऐसी दें जिससे वो इधर उधर ना जाए। ये 3 चीज़ें। जो चौथी चीज़ जो शुरू करी, जिसपे मैंने कहा कि लोगों को मैं हाईली एडवाइस करता हूँ कि काइंडली जो है वो क्रेडिट पर माल ना बेचें। क्रेडिट पर माल ना बेचें। क्यों बेच रहे हैं? अपनी भी नींद खराब कर रहे हैं, कस्टमर को भी दूसरे के पास आके बार बार बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा पिछले 1.5 साल में मैंने बहुत फेस किया, जब हमारी जरा इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारी कंट्री के बहुत बढ़ गए, कि लोग जो है क्लाइंट बायर बोल रहे हैं मुझे तो उधार मिल रहा है। हमने कहा भाई हम नहीं कर सकते, हम करना भी नहीं चाहते। ये नहीं कि हमारी अप्रोच ही नहीं है टुवर्ड्स द बिजनेस, क्योंकि हमारे जो मार्जिन हैं वो एज 3x तो नहीं है। मैन्युफैक्चरर का मार्जिन 3x नहीं होता। अनफॉर्चुनेट बड़ा ये है कि एक मैन्युफैक्चरर किसी भी चीज़ का हो, टेक्नोलॉजी टेक साइड बिल्कुल अलग है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, हमारी जो प्राइस होती है वो इतनी नीचे होती है कि कस्टमर उसको 3x या 5x कर सकता है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट इज आवर प्राइसेस। तो जस्ट टू एक्सप्लेन दैट कि हमारे पास जो है जब वो कस्टमर आता है तो उसके पास जो है वो 5 सेंट 10 सेंट 20 सेंट 25 सेंट पे जो है वो दूसरी तरफ डिविएट कर जाता है। अभी तो हमारी प्राइसेस जो है दुनिया की सबसे महंगी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त पाकिस्तान की अभी भी है। शायद ये 7 रुपए कम करने की वजह से शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आ गई हो, सस्ती नहीं हुई। मैंने कल गूगल पे डाला था, सेकंड नंबर पे आ रही थी, फर्स्ट पे भूल गया, तो है सस्ती तो नहीं है, महंगी तरीन है, सबसे महंगी तरीन थी जो 7 रुपए कम हुई, इसके बाद भी टॉप 5 में ही होगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। मेरे ख्याल है डॉक्यूमेंटेशन में ही हुए हैं, जैसे हमारा मुल्क तो डॉक्यूमेंटेशन में तरक्की कर रहा है। अब वही वाली बात है जी, बिल्स तो आ रहे हैं, अब उसको यही हम देखते हैं कि ना मेरे घर का सही हुआ है ना मेरे ऑफिस का ठीक हुआ है। इसी जैसे कहा कि डॉक्यूमेंटेशन में ना, जैसे दुनिया की सबसे अच्छी कॉम है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है, और सबसे अच्छे हम हैं, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे हमारा मुल्क सबसे ज़्यादा तरक्की करता है, राइट, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में तो कर रहा है, लेकिन अगर रियलिस्टिक में देखेंगे तो रोड है हमारी टूटी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत वीकनेस है, बहुत वीकनेस है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि मैं सोचता हूँ नहीं, मतलब मैं खुद सोचता हूँ अगर मेरे पास इनविटेशन आता है तो सबसे पहले तो शुक्र मैं अदा करता हूँ गूगल का कि उसने वो डाल दिया वेब कि वो कम से कम हमें टाइम देता है। बिल्कुल तो हम प्लान कर लेते हैं कि यार 45 मिनट से मुझे अगर इससे बात करनी है तो देखिए मैं गाड़ी चलाऊंगा तो अभी तो मैं ड्राइवर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा मिल रहा है, तो यार वो लैपटॉप पे भी इतना भी मैं कोशिश ये करिए कि मैं लड़कों के समय नहीं, अब तो शायद बगैर ड्राइवर की नहीं चल सकते, क्योंकि आपको 45 मिनट से 50 एवरेज टाइम हो गया। तो मैंने कहा मुझे आने में 1 घंटा, तो मेरे पास 2 घंटे, तो या तो मैं पीछे लैपटॉप पे काम कर लूँगा। तो आई डिड, मैंने 1-2 के इंटरव्यू लिए थे कल, मैंने कहा शायद अब अगर आपको ट्रैवल करना है तो अगर अब गाड़ी खुद चला के तो बहुत महंगी। अब देखिए टाइम कितना लगता है, अभी आप भी 45 मिनट्स के अंदर अंदर आएंगे, सिंधी मुस्लिम स्टडी है कि बिल्कुल जी आधे घंटा तकरीबन 35 मिनट्स, और अभी जाते हुए आपका अच्छा आपको पता ही नहीं जाते हुए अल्लाह मान लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही जी, क्या करें, ये तो रोजाना का खैर बीइंग अ मुसलमान भी ये बात तो है कि जी अल्लाह ही बेशक मालेंगे, पर हकीकत में जी हमारा एक वो हो गया कि क्या कर सकते हैं, वी आर सो मच एम्बेडेड इन इट कि हम इतना यूज्ड टू हो गए कि गलती को समझ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ज्यादती हमारी आंखों के सामने हो रही है, छोटी छोटी चीजें हम मिस आउट कर रहे हैं, चाहे वो लेबल ना देखना हो, कोई चीज हम पहनते हैं कि क्यों खराब होता है उस पर सवाल ना करना हो, किसी भी ब्रांड को सोशल मीडिया पे जैसे बैश किया जा रहा होता है उसकी सफाई कोई नहीं देखता, उसके ऊपर अनगिनत कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाते हैं, कीबोर्ड वो आ जाते हैं और वो लग जाते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा कॉम जो है इसी वजह से तरक्की मुझे लगता है शायद रोडों की वजह से भी। सेकंड मुझे कहता हूँ कि एक तो आपके पास है एनर्जी, मतलब ये था, सेकंड आपको ना रास्ते क्लियर लगे, तो जब तक ट्रैवलिंग आपकी नहीं होगी तो कैसे आप नई चीज। यार ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सिंध में ही है, पंजाब बिल्कुल ठीक है, केपी के बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग का शौक रखता हूँ। रोड एक रील मैंने देखी थी, पता नहीं किसकी थी, बड़ी अच्छी रील थी, वो गुजर रहा होता है, रोड दिखाता है, यूनिवर्सिटी रोड दिखाता है, कहता है यहाँ पर इंडिया ने अटैक कर दिया, बाद में कहता नहीं नहीं वो काम कर रहे पीपी वाले। नहीं ये तो ऐसे तो अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जो मैंने यार क्या इसे रील का कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ अटैक हो गया, देखिए पूरा रोड टूट गया यार ऐसा, बट बहुत स्मार्ट कॉम है यार, बहुत टैलेंटेड है, हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बस अपनी एनर्जी जो है ना वो वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन और अवेयरनेस नहीं है। और वही वाली बात है, कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि आप इतनी जगहों पे मेल्स करते रहे, कांटेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा। ये इन सब इदारों को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी सुनना चाहिए इन टर्म्स ऑफ के यार
आपको जो है एसोसिएशन में कोई हेल्प मांगने आ रहा है, प्लीज उसको एक्सटेंड तो करो, हेल्प खुद नहीं कर सकते किसी की तरफ एक्सटेंड कर दो। हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस में भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा एजुकेशन का ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वो भी रीच आउट नहीं करते जॉब प्लेसमेंट्स के लिए। हम ढूंढने निकलते हैं तो पता ही लगता है कि जब उसको बुलाया वो बेचारा जो है ईमेल कंटेंट राइटिंग बता रहा है, ये बता रहा है, ये कैसे होगा भाई, ये बात किसने करनी है, ये बताओ, आपको कॉस्टिंग्स आती है? हाँ जी आती है। वो कॉस्टिंग करने बैठा है, बोले यार रियल कॉस्टिंग्स में हम आपको चलो कहीं ना कहीं उसको इंटर्नशिप्स दें, काम कर सकते हैं, जगह मौजूद है, ऐसी बात नहीं इम्पॉसिबल है। हाँ इन्वायरमेंट डिफिकल्ट है, बट ये बात जरूर है कि जॉब इस वजह से करें ताकि आपको समझ में आए काम होता कैसे। क्योंकि बेसिकली आपको बुलाने का भी मकसद यही था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी पैचेस शुरू कर दिए, कुछ गारमेंट्स में चले गए, बट दे आर स्टिल ट्राइंग कि यार कि हम कैप्स बना के बाहर बेच, क्योंकि हमारे पास कस्टमर का तो डेटाबेस है, आपने देखा है। तो ऐसे मेरे तकरीबन कोई 50+ दोस्त हैं, उनका कस्टमर का डेटाबेस, तो हम अभी तक फिनिश गारमेंट नहीं दे पाते, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी दे रहे हैं। हम उसको पूरी टी शर्ट्स भी दे सकते हैं, कैप भी दे सकते हैं, बेहतरीन चीज़ें दे सकते हैं। हमने भी बड़ी इनोवेशंस की, जैसे मैं R&D बोलता हूँ। अब हमने ये देखा कि मार्केट में एक गैप था कि जी हम 2 पैक्स और 3 पैक्स और 5 पैक्स जो है बच्चों में चलते हैं। तो हम एक आइडिया हमने अपने कस्टमर को बोला कि यार तुम जो ये मिले तो हमसे, जैसे नीचे डेनिम की पैंट है, ऊपर शर्ट है या टी शर्ट है या पोलो है व्हाटएवर, तो हमने कहा तुम इसके साथ पी कैप भी देंगे, मेक इट एज अ 3 पीस 1 यूनिट, इन तीनों की 1 प्राइस होगी और तुम बेचो भी इसको एज इट इज। कस्टमर अलग से कैप लेता है, तो हमने यूएस मार्केट को भी जाहिर सी बात है चूंकि हर वक्त हम व्यू कर रहे होते हैं, तो हमने वहाँ पे देखा एक सेपरेटली कैप इतने की मिलती है, शर्ट इतने की मिलती है, पैंट इतने की मिलती है, और आखिर में उसको कंबाइन करने के बाद, कपल करने के बाद, क्लब करने के बाद उसकी ये प्राइस है। जब हमने तीनों को बनाया तो वो 2 पीस की कॉस्ट में 3 पीस मिला, आसान लफ्जों में। तो उसने कहा आई लाइक द आइडिया। आप यकीन करें मेरा ख्याल से हमने ये आइडिया सजेस्ट किया और 6 महीने में शायद मिलियन कैप्स तो भेजी होंगी, मिलियन कैप्स बनाई, पाकिस्तान से बनाई। उसने बार बार कहा कि यार ये चाइना में नहीं हो सकता। हमने कहा भाई हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि एक कलर कंटिन्यूएशन भी होती है। कभी कभार जब आप 3 पीस बना रहे होते हैं वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा स्मार्ट कि इफ द डेनिम हैज एन एम्ब्रॉयडरी पैच ऑफ रेड, लेट सपोज मारियो बना हुआ, उसको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो रेड मारियो इधर भी है, रेड मारियो मैस्कॉट का कैप के ऊपर भी है, तो उन तीनों को मैच करना है ना, 100% मैच करना है। इफ इट डजंट मैच इट वोंट सेल। वरना कोई बोलेगा यार ये मारियो गुस्से में, ये मारियो हंस रहा है, ये मारियो ये कर रहा है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि एवरी प्रोडक्ट अलाइंस विद द पार्ट ऑफ, और हमेशा सेम रहनी चाहिए। ओह यस, वो तो स्टैंडर्डाइजेशन है। आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं लॉकॉस्ट के लिए, चाइना में अगर आप करते हैं तो ये चीज मैंने कितनी दफा देखा है, हम लोग, मैं खुद पर्सनली कहीं ऑर्डर किया, पता नहीं क्यों उनकी वेरिएशन है इस चीज से, मैंने उनको देखा है, फील है। आई थिंक सही सप्लायर नहीं मिला आपको, थोड़ा सा ही कर जाते हैं। जैसे लॉकॉस्ट का जो एलिगेटर है उस बेचारे के साथ क्या क्या कुछ नहीं हो चुका अभी तक। सही है। आपने कभी उसको, अगर कभी आप रिसर्च करें, आपका हुआ इत्तेफाक कभी करने? नहीं। लॉकॉस्ट का जो लोगो है एलिगेटर, उसकी बड़ी नॉक ऑफ्स बनती हैं। लॉकॉस्ट का हर दफा में चेंज हो जाता है वो, नहीं वो ओरिजिनल एक ही है, वो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंटेड सब कुछ है, और लोग उसकी कॉपीज बनाते हैं। तो मैंने देखा है वो किसी एलिगेटर की जबान बाहर निकली हुई है, किसी की दुम बड़ी हो गई है, किसी के रिजेस ही बदल गए। तो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, और ये काम हमारे यहाँ जो है सिर्फ ये है कि आप जो करते हैं उसके अंदर आप थोड़े से डिटेल ओरिएंटेड हो जाए, डिटेल ओरिएंटेड हो जाएंगे तो इवेंचुअली आपको अपने काम में खुद मजा आने लगेगा, आपको अपनी इनपुट उसमें नजर आएगा। देखो मैंने ये किया तो उससे ये इंप्रूवमेंट है, मैंने ये करने की कोशिश करी, नहीं था तो मैं किसी से पूछने चला गया। सवाल करें, जवाब करें, कम्युनिटी में पूछें, कम्युनिटी से मुराद ये सोशल मीडिया पे पेजेस बने हुए, बहुत सारे टेक्सटाइल के पेजेस हैं, बहुत सारों के अंदर मैं शायद खुद भी मौजूद हूँ। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई क्वेरी मुझे टैग करके आती है, मैं उसका जवाब भी देता हूँ, क्या कंसर्न है, क्या चीज़ है। किसी को कहीं पर भी, जैसे अभी रिसेंट इवेंट्स में 1.5 साल में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जो कि अमेजोन पे काम कर रहे हैं और या डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में यूएस में काम कर रहे हैं। उनको एक हेल्प चाहिए थी कि हम पाकिस्तान से माल बना के यूएस FBA या अमेजोन पे या वॉलमार्ट पे या एटसी पे या ईबे पे या कहीं पर भी बेचे कैसे। हमने कहा बिल्कुल बेच देंगे, आप कंपनी बना लो बच्चों, बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विसेज देते हैं। कंपनी बन गई, कंपनी बनने के बाद बैंक अकाउंट बन गया, माल बेचना, माल पाकिस्तान से बना लो। फिर उनको ये चैलेंज आया माल पाकिस्तान से वहां तक पहुंचेगा कैसे, ऐसी बात है उनकी यहाँ पे अभी प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं उनको नहीं आता। तो कोई बात नहीं, वी विल एक्सपोर्ट दिस फॉर यू, हमने बनाया, हम आपको एक्सपोर्ट करके वहाँ पे डोर स्टेप जहाँ बोलेंगे वहाँ दे देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में ये सर्विसेज देते हैं, हम लोग देते हैं। सही है। उसके अंदर हम MOQs यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटीज देते हैं। अमेजोन पे आपने माल बेचना है, गारमेंट्स बेचने, बट माल बेचने से, बनवाने से भी पहले अमेजोन पे जाके उसकी प्राइसिंग देख लें।
आप जो बनवाने आ रहे हैं क्या वो कम्पिटिटिव है, सही। आपको लगता है आप बेच सकते हैं, या वो रिलेटेबल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एक एनर्जी ड्रिंक्स हैं या बहुत सारे बेवरेजेस हैं जिसकी कैप्स के लोगोज बनते हैं, हालांकि वो अलग ब्रांड है मगर वो उसके साथ कंबाइन होकर बेचते हैं। लोग ऐसा प्रमोशनल आइटम भी बहुत बनाते हैं। कहीं मैराथन हो रही है, कोई वॉक का कॉज है, कोई ऐसी चीज़ है, उसके लिए भी बहुत प्रोडक्ट्स बनती हैं। दोज वी कॉल दोज प्रोडक्ट्स गिव अवे प्रोडक्ट्स, जो एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट ने भी गिव अवे करनी है। ऐसी प्रोडक्ट्स बहुत बनती है, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, प्रमोशनल आइटम्स में काम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे रूम्स एंड एरियाज हैं। बात यह है कि आपने कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी। सबसे पहले ऑडियंस है, फिर उनके लिए प्रोडक्ट फिट है। प्रोडक्ट फिट होने के बाद अब आपके ऊपर आ जाता है कि आपके पास अपनी कंट्री में क्या टूल्स हैं और किससे आप ग्रो कर सकते हैं। टेक्सटाइल में आज भी बहुत रूम है, काम किया जा सकता है। एनवायरनमेंट डिफिकल्ट है, आई होप इंशाल्लाह वो भी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा साद भाई, जो इसमें एसेसरीज होती हैं तो इस पे भी थोड़ा सा आप अपना दें कि इस पे भी प्रॉफिट मार्जिन होता है नहीं होता, हमारे कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं जो कि इजीली एक्सपोर्ट हो सकती हैं। देखिए, मेडअप्स जिनको हम बोलते हैं, एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं। घर में हम साफी का कपड़ा यूज करते हैं, वो भी हमारा लेफ्ट ओवर ही है। सही है। बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। बहुत एक्सपोर्टर्स मौजूद हैं कराची में जो एक्सपोर्ट करते हैं, पंजाब में भी हम श्योर होंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा टेबल नैपकिन हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, बहुत मेडअप्स में काम, किचन वेयर की बहुत एसेसरीज है आपके। इवन वो केटल का टिकोजी कवर जो है वो भी है। तो मेडअप्स में बहुत सारे काम है, मेडअप्स में चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। यूरोप में बहुत जाता है, यूरोपियन मार्केट बहुत ओपन है, दे बाय दीज प्रोडक्ट्स। हमारे एंड से जाता भी है और उसके ऊपर कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया जा सकता है। इट इज़ अ गुड बिजनेस टू बी इन, तो बिल्कुल किया जा सकता है। एसेसरीज इज अ गुड बिजनेस। अच्छा, इसमें एक सवाल था जो मेरा उस वक्त दिमाग में भी था, ये अभी दोबारा आया है, वो ये था कि अगर आपने कहा, आपने जैसे आपसे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने कहा था कि हम 4 जनरेशंस में। जी जी। तो मुझे ऐसा लगता था पहले हमारे मास प्रोडक्ट्स चाहिए होती थी, फिर थोड़ा सा क्वालिटी आ गया, फिर क्वालिटी को, क्वांटिटी को खत्म करके क्वालिटी, फिर उस स्पेसिफिक पर्सनल यूनिक। अब मुझे लगता है पर्सनल की तरफ चला जाएगा। तो बिजनेस क्या ऐसा होता है कि पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ स्विच करता हुआ जा रहा है कि हर एक बंदे की उसकी नीड आइडेंटिफाई करके उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैब्रिक या उसका कस्टम डिजाइन किया जाएगा। आई थिंक माशाल्लाह ये दुनिया बहुत ओपन हो गई है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन थॉट्स एंड प्रोसेस। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अप्रोच ये भी है कि पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ चीज़ें जाएंगी, बट पर्सनल ब्रांडिंग में ब्रांड एम्बेसडर बना जा सकता है। खुद ब्रांडिंग उससे नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे नाइकी की एक मिसाल है, एयर जॉर्डन्स हैं, इसी तरीके से रोलेक्स की घड़ी के साथ मिसाल है, इसी तरीके से एडिडास के बड़े ब्रांड्स हैं। कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स को यूज करके, क्योंकि वो कनेक्टेड है, वो ऑडियंस भी उनकी वही है, उन्होंने खेलते वक्त पहनना है, जिम में पहनना है, एक्सरसाइज करते हुए पहनना है, इसी वजह से उसमें कैटेगराइज बहुत हो गई। आई वुड से कि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर बहुत मासूम है, उसको हम किसी तरफ भी डिविएट कर सकते हैं, उसको किसी तरफ भी अच्छे रुख पे भी लेके जा सकते हैं, उसको सेलों में भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो ये अप्रोच जो है हमेशा डिपेंड करता है कि आप अपनी ब्रांड की आइडियोलॉजी क्या लेके चल रहा है। एक बहुत पुराने ब्रांड्स अगर मैं पाकिस्तान के नाम लूँ, टीजेस, उनकी शायद मुझे लगता है उन्होंने कभी ग्रो नहीं किया। हालांकि वो जब मार्केट में आए थे 15 साल, द मार्केट वाज ओपन स्पेस। टीजेस, अगर आप फेमिलियर है इस नाम, जी कब वी आर टॉकिंग अबाउट लेट मिड 80s एंड अर्ली 80s, जिनका था उनका नाम भी भूल रहा हूँ, उन्हीं के नाम इनिशियल से था, उन्हीं के नाम के इनिशियल से ये। तो टीजेस जो है वो जिस जमाने में था, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं, पीटर शैम है, ये भी बहुत पुराने, बट इन्होंने वक्त के साथ अपने आप को एक्सपैंड करना था, इन्होंने डिज़ाइंस में वैरायटी लानी थी, हर ऑडियंस को टारगेट करना था। ज़रूरी नहीं है कि कराची वाला और लाहौर वाला सेम कपड़े पहन लें, टेस्ट अलग हो सकता है, पसंद अलग हो सकती है। इसी वजह से बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे पसंद आ गए। आज हमारे सबके हाथ में फ़ोन है, दुनिया ओपन है, उससे बहुत सारी दुनिया के हम जो है वो फैशंस देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं। उसके अंदर स्ट्रीट फैशन कैटेगरी का अलग है, सही है, उस पर बहुत काम हो सकता है। उसके बाद कैजुअल, स्मार्ट कैजुअल है, फिर कैजुअल है, फिर फॉर्मल है। इन सारी कैटेगरीज के अंदर आपको फॉल इन कराना है कि आप किधर जाते हैं। आपने शूटिंग्स में करना है तो शूटिंग्स का काम बिल्कुल अलग है, आपने स्मार्ट कैजुअल करना है वो काम बिल्कुल अलग है। कैजुअल स्ट्रीट वेयर करना है तो उसके अंदर आपके पास लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट बहुत छोटी है, मगर वो काम भी बहुत अच्छा है। जैसे उसके अंदर एक ब्रांड है आउटफिटर्स, आउटफिटर्स इज अ स्ट्रीट वेयर ब्रांड, हाई फैशन ब्रांड। इवन ये आपका बच्चा पार्टी भी इज ऑल्सो हाई फैशन ब्रांड। लोग कोशिश कर रहे हैं और ग्रो भी कर जाएंगे, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड नाउ। जो मेरे पास इनके नंबर्स हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत एक अप्रोच भी बता देता हूँ, किसी को आपने अंडरस्टैंड करना है, जो कि इट्स अ पब्लिक डेटा, कोई भी कितना सेल्स टैक्स जमा कराता है किस इंडस्ट्री में, इट्स अ डेटा मौजूद, आप FBR से ले सकते हैं।
सही है, बिल्कुल मौजूद है, आप मांग सकते हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि यार इस कैटेगरी में कौन सी अच्छी कैटेगरी है, कहाँ पे क्या है, फुटवेयर में क्या है, इसमें क्या है। हम भी जब कोई प्लान बनाते हैं पहले 6-8 महीने, साल 2 साल रिसर्च करते हैं कि भाई जाना किस तरफ है और कितना करना है और ऑडियंस कौन होगी। सही है। इसको अंडरस्टैंड करने का शायद एक अप्रोच भी है कि आप जो है वो शायद आज की डेट में एक बड़ा अच्छा फोरम है पिछले 5-8 सालों से, शार्क टैंक देखें, सही है। ड्रैगन्स डेन देखें, और मेंटरशिप के अंदर किसी को आप फॉलो करते हैं, वो अच्छा बिजनेस है, उनकी सक्सेस स्टोरी सुने, बुक पढ़ लें, बहुत अच्छी मूवीज भी बिजनेसेस पे मौजूद है। बट पहले आप अपने आप को ये रियलाइज करा लें कि आपने कुछ करना है, कुछ करना है तो उसके लिए पढ़ना, देखना या सुनना पड़ेगा, मदद सवाल करना पड़ेगा। सवाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो विजन बनेगा, विजन बनेगा तो जर्नी आसान हो जाएगी। जब जर्नी आसान होगी तो जो अल्लाह से मांगते हैं, जो अपने से एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। वही वाली बात, जैसे हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक आना ये सोच में बैठे रहेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे, निकलना पड़ेगा। आपने प्लान करना है, 35 मिनट लगेंगे। जैसे मैंने प्लान किया कि यार ये काम निपटा लूंगा, बिल्कुल ऐसे ही आपने निकलना, दोनों काम होंगे। आप जब अच्छा प्लान करते, अच्छी सोचेंगे तो अच्छा हो जाता है। अग्री, बिल्कुल ऐसे ही। पॉडकास्ट में आप आए तो पहले आपका शुक्रिया। कोई ऐसा सवाल था आपके दिमाग में कि होता है ना कि आप जब चैनल देखते हैं उसके पर परसेप्शन डिफरेंट होती है, शायद ये इस तरह के सवाल करेंगे, वो सवाल ना किया हो? नहीं, थैंक यू यासीन फॉर गिविंग अस मी द अपॉर्चुनिटी। मैंने कभी ये पॉडकास्ट वगैरह पहले कभी नहीं किया हुआ था। हाँ, बहुत सारे फोरम्स पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कोशिश करता हूँ कि लोगों को बता सकूँ और अपनी जो चीज़ें हमारे यहाँ गलत हो रही है उसके बारे में इम्प्रूवमेंट के ऊपर कोई हेल्दी डिस्कशन कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर दैट। ए भी सवाल तो एक्चुअली नहीं है, सवाल से ज़्यादा वो ये है कि सबको जो है, शायद जो आप काम कर रहे हैं सब इसका फ़ायदा उठाएं, इस बात को यूज़ करें। आपने बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे लोगों से डिफरेंट वैरायटी से वो करी हुए, दे एक्चुअली शुड लिटरली गो, क्योंकि हम आम लोग हैं, मैं आप में से ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं खेला हूँ, यहीं भागा हूँ, यहीं सब कुछ करा है, यहीं खुशी है, यहीं गमी है, मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। मगर बात यह है कि इस मुल्क ने जो बहुत कुछ दिया उसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ और करना भी चाहता हूँ। सिर्फ ये दुआ है कि अब इकोनॉमी और जो हमारी लाइफ जो है वो अनसर्टेनिटी से बाहर आनी शुरू हो। इसके ऊपर सब का ये है कि सब एक पॉजिटिव नोट में काम करें। कहीं नेगेटिविटी दिख भी रही है ना तो उसको प्रमोट ना करें, बिल्कुल इग्नोर करें उसको प्रमोट ना करें, ना उसकी मीडिया लगाए, ना उस पर कोई सोशल मीडिया पे बात करें। हाँ, उसके ऊपर लार्जर सीन है, खुद से उसका न्यूसेंस नहीं फैलाएं। आसान लफ्जों में प्रोटेस्ट, हेल्दी प्रोटेस्ट इज अ गुड हेल्दी प्रोटेस्ट, न्यूसेंस नहीं फैलाएं। न्यूसेंस फैलाने में क्या है, आप अपना खुद ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। जो फोन से आप बहुत अच्छे काम या फायदा उठा सकते हैं उस पर आप अपनी सब चीजें जाया कर रहे हैं और इवेंचुअली 10 साल बाद अभी बोलेंगे कोई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मुझे किसी ने बताया नहीं। तो इस कंप्लेन और इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकले। और वक्त जैसे जाता है पता भी नहीं चलता आपको। जी जी जी। आखिरी सवाल, इसको बल्कि 3 सवाल एक साथ कर देता हूँ मैं। एक तो आपका कोई मैसेज, दूसरा इसमें ये था कि मैसेज देते हुए कि कोई भी काम स्टार्ट कर रहा है तो क्या चैलेंजेस को वो मद्देनजर रखे, ठीक है, और साथ में आपका कोई मैसेज आ जाए इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले मैसेज में तो मैं ये करूँगा कि अल्लाह पे यकीन रखें। सही है। और ये बात मेक श्योर कर लें कि आपके नसीब का रिस्क आपके लिए लिखा गया हुआ है और वो आपको ढूंढने से ही मिलेगा। सामने रखा होता तो हम में से कोई भी घर से नहीं निकलता। तो नंबर 1 मॉरल्स, एथिक्स और अल्लाह का जिक्र हमेशा करते रहे, आसानी रहेगी। किसी के साथ ज्यादती नहीं करें और आपके साथ हो रही है तो सब्र करें। हर वक्त हर ईंट का जवाब ईंट से नहीं देना होता। स्मार्टनेस ये है कि यू स्टिक टू योर गोल। तो मैसेज यही है कि जी सब यूथ से भी अपने प्रिंसिपली अपने काम को एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली को फॉलो करें। डंडी नहीं मारें। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। शॉर्टकट ढूंढेंगे तो जो असल टाइम है वो भी ज़ाया होता रहेगा। लोगों के आइडियाज़, मामू के आइडियाज़, चाचाओं के आइडियाज़ अच्छे होते हैं, सुने, बट अपना दिमाग इन्वॉल्व करें उसमें। दोस्त ने ये किया था, उसके साथ ये हो गया, हुआ होगा, आप उसको ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ भी हो। तो अपना जहन यूज़ करें, बट मॉरल्स और एथिक्स ना भूलें। तो मेरे लिए मैसेज सारी जो उनको है, आपकी ऑडियंस को, वो यही है कि लाइफ में जो है आपको मौका बिल्कुल मिलेगा, बस आप मेहनत करें। ये ना सोचें कि फल कब मिलेगा, फल मिलेगा ज़रूर, ये गिवन है। इससे मत डरें कि कब मिलेगा, वक्त लिखा हुआ बिल्कुल मिलेगा। आप जेन्युइन सच मेहनत से, सच्ची नीयत से काम करेंगे, लाइफ आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी। फल पे भी एक रिसेंटली, बस मेरी भी एक आखिरी में दिल में आ गई तो मैं बता दूं, मैंने भी रिसेंटली एक बच्चे से मिला, ऑलमोस्ट 25 साल का होगा। तो उसके दादा ने कोई काम किया था, मतलब रिसेंटली था, कोई मतलब किसी की हेल्प की थी उसके दादा ने।
तो रिसेंटली वो इवेंट में था, कहता है यार ये बंदा मुझे मिला है और ये मुझे थैंक यू कर रहा था। मैंने क्यों कर रहा था थैंक यू? कहता है मेरे दादा ने ये काम किया था और मुझे बोल रहा है कि आप यहाँ ये काम करें। मैंने कहा देखो अगर कभी कभार रिस्पॉन्ड आपको कहाँ मिला है, उसके दादा ने उस पर्सन की हेल्प की थी, उस बंदे को पता था कि यार ये पोता किसका है। मुझे कहता है यार देख मेरे दादा ने शायद वो फल लगाया था, ये उसकी बहुत हेल्प की उसने, उसको बाहर जाना था, कुछ चीज़ें थी। कहता असल में मेरे दादा ने किया था। मैंने कहा वो इस वक्त प्रेजेंटली है भी नहीं है, मतलब हयात नहीं है उसके दादा। तो मैंने कहा अगर आप अच्छा काम करके जाते हो तो आपकी नीचे जो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली नस्लें उनको भी फायदा पहुंचता है। तो आप ऐसा भी सोच के अच्छा सोच के भी कर सकते हैं। गुड डीड्स है। मैंने जो कुछ सीखा, जो भी कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद अपने वालिद की वजह से बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ समझाया और करने की अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं अपनी वाली एज के उनको भी बोलूंगा और अपने से बड़ों को भी यही बात कहूंगा, अपने बच्चों को फ्रीडम दें। सही है। जब काम करने, बिजनेस फ्रीडम दें, बिजनेस करने दें। लॉसेस करेंगे, देखें एक्सपीरियंस नाम ही लॉसेस का है, फेलियर्स का है। सही। अगर मुझे कभी फेलियर ही नहीं हुआ तो मेरे पास एक्सपीरियंस क्या होगा? फेलियर तो हम सबके साथ हैं, हमें रोजाना होते हैं या लाइफ में आते ही आते हैं, हम उसमें से खड़े होकर निकलें। बट अगर हमारे मॉरल्स और एथिक्स ठीक होंगे, हम ऑटो पे उस पर कोप अप कर जाएंगे, दिल में खुद बोलेंगे हमने तो गलत किया ही नहीं था। हम बार बार यही बोलते रहेंगे हमने गलत किया ही नहीं था। जब गलत किया नहीं है तो कॉन्शियस क्लियर है, कॉन्शियस क्लियर है तो आप अपनी विजन की तरफ और अपनी जर्नी की तरफ मुस्तकिल आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिर मसला भी नहीं आता आपको। बिल्कुल ऐसे। सो नाइस ऑफ यू। अभी फिलहाल तक के तो मेरा दिल करता है कि बहुत सारे सवाल है, इट्स ऑल डिपेंड कि क्या कमेंट आते हैं, क्या लाइक आते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो डेफिनेटली मैं आपको दोबारा जरूर बुलाऊंगा। फिलहाल तक के आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। टेक केयर।